और बीमारियां वो सब हमारे जीवन से दूर हों और हमारे जीवन में सुख का, आनंद का, अच्छे लोगों की संगति का, सब जितनी भी अच्छी चीजें इस विश्व में हैं वो सब हमारे जीवन में समाहित हों और चारों तरफ शांति शांति हो, हमारे शरीर मन आत्मा में शांति हो, तीनों लोकों में शांति हो और हम शांति दूत बनकर चारों तरफ शांति फैलाएं। नमस्ते। चलिए ऋचा जी आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद कमला जी। मैं एक तो थोड़ा दीपक गिराना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। सरस्वती के आगे। और आज मैं गायत्री मंत्र पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है जैसे कि अर्थ पे क्या हो रहा है इस टाइम, पृथ्वी पे हमें बहुत शांति की जरूरत है, बहुत कनेक्शन की जरूरत है। तो मैं बस भूर्भुवः स्वः करना चाहती हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। क्या बोला? वीडियो तो खुला है। वीडियो खुला तो है। इसका स्टॉप वीडियो। अबे उससे बंद हो जाएगा वीडियो, स्टॉप वीडियो क्लिक कर देंगे। तुम किनारे दिख रही, मेरी आवाज न चली जाए। म्यूट कर ले प्लीज। सब अपने आप को म्यूट करें प्लीज। मेरी शांति। बहुत सुंदर ऋचा जी। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि मैं संस्कृत की क्लास लेती हूँ फ्री। पूरे विश्व में कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। एक मंत्र एक क्लास में सिखाती हूँ और उसका कारण यही है कि मंत्रों का शुद्ध उच्चारण हम सीख सकें। तो जब छोटे छोटे मंत्रों में गलतियां होती हैं तो उनको मैं कोशिश करती हूँ सुधारने की। तो कोई भी कभी भी जुड़ सकता है। ये पब्लिसिटी नहीं है, ये सिर्फ कल्याण, विश्व कल्याण का एक जुड़ना चाहूंगी। पिछले 2 सालों में मैंने बहुत मंत्र सीख लिए, तो मुझे पता लगा कितनी पावर है मंत्रास में, कितना कितना इतना वो मिलता है, इससे बहुत शक्ति मिलती है। तो बहुत अच्छा कर रही है कमला जी आपकी, आप संस्कृत सिखा रही हैं, स्पेशली हमारी जनरेशन को, यंग जनरेशन को, जो हम भूल चुके हैं, हम कनेक्ट नहीं कर पाते, हमारे लिए बहुत जरूरी है। और वही कनेक्शन मैं क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ जो अपनी जनरेशन के लोग हैं उनमें, इंडिया में भी। तो थैंक यू, बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो कविता के बारे में थोड़ा सा कहना चाहती हूँ कि कविता क्या कहती है, हम कविता क्यों कहते हैं, कविता क्या कहती है, सुनो। वो किसकी व्यथा है, संघर्ष है, जीवन दर्शन है, उत्साह है, प्रेम है। कविता में सब कुछ है, हर रस है कविता में, उसमें हर रंग है। कविता एक सफर है, इस दिल से उस दिल तक का। एक एहसास है, कविता में एक सांस है। कविता और कवि एक ही है। जब हम कविता से मिलते हैं, जब हम किसी कविता से मिलते हैं, तो उस कवि से भी मिल रहे हैं जो व्यक्त कर रहा है शब्दों को, अपने जीवन को, वो जीवन जो शब्दों की पकड़ से भी बाहर है, जो जीवन जो इतना इसका विस्तार है, वो कुछ शब्दों में हमें आगे एक दूसरे को सुनाना है। जो मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं कविता में सुना रही हूँ, आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी कविता में सुना रहे हैं। तो जरूरत है कविता और कवि को समझने की, सुनने की, उसे जीने की। जो हम सुनते हैं वो हम जिए भी, जो हम उत्साह भरी इंस्पिरेशनल पोएट्री सुन रहे हैं वो हम जिए भी जिंदगी में। और कविता की परिभाषा तोड़ने की, कविता की परिभाषा को तोड़कर देखें कि कविता है क्या, उसे आजादी देने की। कविता को भी आजादी देनी पड़ेगी। जब हम कविता को आजादी देंगे तो हम खुद को आजादी देंगे। तो आइए मिलते हैं आप सबसे। आज जितने भी कवि जुड़े हैं सबका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। तो पहले मैं और लोगों को भी एक्सपेक्ट कर रही थी, आज इतने लोग शायद जुड़ नहीं पाए हैं, पर अगली बार और लोग जुड़ेंगे। तो पहले शुरू करते हैं, प्रीतपाल जी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे जुनून है कविता सुनाने का। तो जुनून से ही शुरुआत होनी चाहिए। अगर महसूस ना करें तो यहाँ कविता के बारे में मैं एक और चीज ऐड करना चाहती हूँ। मनोविज्ञान की दृष्टि से कविता एक बहुत ही
सशक्त टूल है, क्योंकि ये हमारी ईड़ा नाड़ी को खोलता है, हमारे भावों को खोलता है। और जब वो भाव खुलते हैं तो जो 72,000 हमारी नाड़ियां हैं, भावों की वजह से, जैसे हम सोचते हैं, उस सोच की वजह से उन नाड़ियों में ब्लॉकेज होनी शुरू हो जाती है और हमें इतनी सारी बीमारियां, ये जो एनोरेक्सिया, जितनी भी बीमारी हैं वो सब हमारे भावों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर कुछ बुक्स हैं उनको पढ़ें तो हील योरसेल्फ, ऐसी कई किताबें हैं जिन्होंने ये प्रूव किया है कि हर बीमारी के पीछे तुम्हारी सोच छिपी हुई है। तो कविता एक इतना सशक्त माध्यम है जिसके जरिए हम उन भावों को निकालते हैं और हम अपनी नाड़ियों को खोलते हैं। तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही अच्छा टूल है। और इसी भावना से प्रेरित होके मैं कोशिश करती हूँ कि जिससे भी मिलूं उसी को प्रेरित करूं कि कविता लिखें। क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी। तो मैं शुरू करूं जी? हाँ जी बिल्कुल। हमारी पहली कविता पीरपाल जी हैं। एक अपनी कन्नड़ा की जो हमारी 5 यूनिट है उसमें 1 यूनिट की अध्यक्षा हैं और डॉक्टर पीरपाल कौर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हरियाणा में, सॉरी पंजाब में, लुधियाना में हेड ऑफ डिपार्टमेंट रही हैं। बहुत ज्ञानी हैं और सभी कवित्रियों से गुजारिश है, कभी कवित्री जो जितने भी आए हैं कि अपनी सीधे कविता पे आए और कोशिश करें कि 3-4 मिनट में कविता खत्म करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 4 मिनट से ज्यादा नहीं होगा जी। चलिए मैं एक शेर सुनाना चाहती हूँ कि तेरी याद को कभी रुसवा न किया हमने, तेरी याद को कभी रुसवा न किया हमने, आए याद जब भी दिल ही को सुनाया हमने, मुख्तसर सी थी हाले दिल दिले दास्तां, मिली फुर्सत जब भी खुद ही को सुनाया हमने, खुद ही को सुनाया हमने। वो इसलिए कमला जी, वो इसलिए कि मेरी जिंदगी ने एक दिन मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हो, क्या मेरे लिए ये जहां छोड़ सकते हो? तो सच्चा मुसलमान हूँ साहिब, मैं रोजे में था, झूठ कैसे बोल देता, आज फिर तन्हा हूँ। तो जनाब, तन्हाई पर एक छोटी सी नज़म पेश करती हूँ। नाज़ साहब पेश करूं मैं, इजाजत है? बिल्कुल बिल्कुल। स्वागत स्वागत। यूं ही उम्र कटी तन्हा तन्हा, यूं ही उम्र कटी तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, यूं ही उम्र कटी तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा, भीड़ के रेले हर सू हर सू, भीड़ के रेले हर सू हर सू, फिर भी सफर कटा अपना तन्हा तन्हा तन्हा, दिन को सूरज चांद रातों में, दिन को सूरज चांद रातों में, वो वहाँ तन्हा, हम यहाँ तन्हा तन्हा तन्हा, दिल की रह गुजर से किनारा करके, सफर कटा उनका तन्हा, सफर कटा
अपने अपने वो वहाँ तन्हा, हम यहाँ तन्हा, वो वहाँ तन्हा, हम यहाँ तन्हा, तन्हा तन्हा। और मकता है जनाब, भीड़ लाखों की दिल अकेला है, भीड़ लाखों की दिल अकेला है, बारहा शख्स जहाँ हर तन्हा, तन्हा तन्हा, तन्हा तन्हा। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत मधुर आवाज में आपने गाया, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर प्रीतपाल जी, बहुत सुंदर। और एक तन्हाई में भी एक मीठा सा वो है, रस है, राइट। जब हम तन्हा होते हैं, जो एक मीरा की तन्हाई है, जो एक मीरा बुला रही है कृष्ण को, तो आपके गाने में मुझे वो भी नजर आया, एक बहुत बहुत ही सुंदर लगा और मैं उसमें डूब गई बिल्कुल, सच में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हमारे साथ आई थिंक प्रमिला भार्गव जी भी जुड़ गई हैं। चलिए अब चलते हैं। मोनिका जी, आप कहना चाहेंगी कविता? आप नमस्ते ऋचा, बहुत। आप किससे बोल रही थी, मुझे समझ नहीं आया। जी नमस्कार। स्वागत कर रही थी। हाँ, धन्यवाद जी, नमस्कार। नमस्कार सभी को। और हमारे बच्चे तुम्हारी तरह बढ़ते रहें, इसी कामना से बहुत बहुत बधाई इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। और धन्यवाद स्वागत के लिए। आपका आने के लिए धन्यवाद और समय निकालने के लिए। तो मोनिका जो कह रही थी, अगर वो कविता सुनाने के लिए तैयार है तो। आज के थैंक यू रिचा, दिस इज वंडरफुल आइडिया, बहुत ही अच्छा। तो हाजिर हूँ। हाँ जी, तो आज मेरा बेटा भी है मेरे साथ। तो वो एक कहना चाहेगा कुछ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेलकम वेलकम वेलकम। आपका स्वागत है बेटा। मुझे बड़ी खुशी होती है जब बच्चे कुछ प्रस्तुत करते हैं। जानकी वल्लभम कौन कहता है भगवान, आवाज कम आ रही है। तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायण। वॉल्यूम बढ़ाइए थोड़ा। कौन कहता है भगवान। गोपाल जी नमस्कार, आवाज आ रही है? थोड़ी आ रही है, पर मुझे आ रही है, थोड़ी आ रही है, पर थोड़ी थोड़ी आ रही है। हाँ रिचा जी नमस्कार। नमस्कार श्यामा जी। हाँ चल हाजिर हूँ। नमस्कार सभी भाई बहनों को। नमस्ते श्यामा जी। सोते नहीं माया के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायण जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान नाचती नहीं, गोपियों की तरह तुम नचती नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम रामनारायण जानकी वल्लभम। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। मोनिका जी आवाज अच्छी तरह नहीं आ पाई। हाँ, वो थोड़ा सा नीचे बोल रहा था, इसलिए तो मैं कोशिश करूंगी उसको कि थोड़ा और ऊंचा बोले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या नाम है बेटे का? उसका सर्वनाथन। सर्वनाथन बेटा,
बहुत We बढ़िया। are so proud of you. We are really, really proud of you. We are really proud of you. You did a wonderful job. बहुत सुंदर। Exactly. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा भी फेवरेट सॉन्ग है ये अच्युतम के। बहुत सुंदर गाया है, तो थैंक यू। मैंने कहा कृष्णा भी हमारे साथ हैं आज। हाँ, बिल्कुल गोपाल। जी, तो अभी मैं एक भजन कहना चाहूंगी। सुन लो हमारा वंदन, कल सांस हो न हो, मिट जाए सब अंधेरे, मन में प्रकाश हो। सुन लो हमारा वंदन, हमको मिली है आज ये खुशियाँ नसीब से, हमको मिली है आज ये खुशियाँ नसीब से। बैठे हैं द्वार तुम्हारे, हम हाथ जोड़ के, तानो तुम मन की तारें, आनंद झंकार हो। मिट जाए सब अंधेरे, मन में प्रकाश हो। सुन लो हमारा वंदन, तुम हमको लो बुला के, दौड़ाए बार बार। तुम हमको लो बुला के, दौड़ाए बार बार। हर जन्म हो संपूर्ण, आकर के तुम्हारे धाम, इस आस को समेटे, हर आस रास हो। मिट जाए सब अंधेरे, मन में प्रकाश हो। सुन लो हमारा वंदन, कल सांस हो न हो, मिट जाए सब अंधेरे, मन में प्रकाश हो। सुन लो हमारा वंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत डॉक्टर मोनिका जी बहुत ही सुंदर। स्पेशली जो आप बच्चों को लेके चल रही हैं साथ में, वो काबिले तारीफ है। बहुत अच्छा। आपने श्रद्धा का दिया जला दिया, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद आपका। और श्यामा जी, आप बोलना चाहेंगी? हाँ बोलो। तो मैं क्या गाऊं? आपने लिखा है आइए गाइए। आपका जो मन करे वही सुनाए आप। हैं, तो आपकी इजाजत है तो आप कविता सुनना चाहेंगी, भजन सुनना चाहेंगी कि दोहा सुनना चाहेंगी? मैं तो तुम्हारा ही आदेश मानूंगी। बताओ। कविता सुनाइए फिर। कविता बच्चे जिसमें खुश हो। कविता सुनाए? हाँ जी। अच्छा कविता जी। पहले तो मैं अपने बड़े भाइयों से बहनों से आशीर्वाद चाहूंगी कि मैं जो भी कविता सुनाऊं उसमें मुझे प्रोत्साहित करें। ठीक है?
बिल्कुल। दूसरे शब्दों में वाह वाह जरूर करनी है जी, यही तो प्रोत्साहन है, यही तो आप सबका प्रोत्साहन है और बच्चों का सहयोग है। देख तो रहे हैं ऋचा जी आ गई मैदान में। आपने बुलाया था मुझे श्यामा जी, आपने कहा था तो मैं आ गई। देखिए बिल्कुल आना तो भाई, बच्चों की तो खुशी के लिए सब करते हैं हम लोग हैं। हमारा तो हमेशा टारगेट रहा कि जो सबसे छोटा हो उसकी बात सुनो और जो सबसे बड़ा हो उसकी बात सुनो। ठीक है ना? आज तो मैं सुनने आई हूँ, आज तो मैं सबकी सुनने आई हूँ कविता, हाँ। अपनी सुनाने नहीं आई हूँ आज। तो वही कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा है उससे आशीर्वाद चाहिए, जो सबसे छोटा है उसका आदेश चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने एक छोटी सी कविता भी लिखी है। स्वागत स्वागत। का शीर्षक है मानवता। सभी धर्मों का धर्म है एक, सभी धर्मों का धर्म है एक, मानवता जिसका है नाम एक, मानवता जिसका नाम है एक, सभी धर्मों का धर्म है एक, मानवता जिसका नाम है एक। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सहकारिता से बढ़कर कोई कर्म नहीं। मानवता से बढ़कर कोई धर्म नहीं, सहकारिता से बढ़कर कोई कर्म नहीं। सभी धर्मों का धर्म है एक, मानवता जिसका नाम है एक। दोषारोपण सब करें, दोषारोपण सब करें, गिन गिन दोष लगाएं। दोषारोपण सब करें, गिन गिन दोष लगाएं। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, कौन किसे बतलाए। कौन है सच्चा, कौन है झूठा, कौन किसे बतलाए। सभी धर्मों का धर्म है एक, मानवता जिसका नाम है। परिस्थितियां सबकी अलग अलग, परिस्थितियां सबकी अलग अलग, व्यक्तित्व है सबका अलग अलग। परिस्थितियां हैं सबकी अलग अलग, व्यक्तित्व है सबका अलग अलग। कर्म है सबके अलग अलग, कर्म है सबके अलग अलग, दायित्व है सबके अलग अलग, दायित्व है सबके अलग अलग। संपूर्ण नहीं है कोई कहीं, संपूर्ण नहीं है कोई कहीं, कोई तुच्छ नहीं कोई महान नहीं, कोई तुच्छ नहीं कोई महान नहीं। सभी धर्मों का धर्म है एक, मानवता जिसका नाम है। बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद। जी आपने हम सबको जोड़ दिया, मतलब और पूरे विश्व को ही जोड़ दिया, क्योंकि मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है आखिरकार। और वही वासुदेव कुटुंबकम जो कहते हैं हम, वही एक है सनातन धर्म जो हम सबका है, जिसमें मानवता ही धर्म है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके मैसेज के लिए। जैसे भी देखिए सभी जगह वही है, तरीके अलग अलग हैं, अपने अपने तरीके हैं, लेकिन उद्देश्य वही है सबका। और सच हम सब जानते हैं, सच क्या है वो हम सबको पता है। बेटा नेक्स्ट पोएट बुलाइए, नेक्स्ट पोएट। ओके प्रमिला जी, आप बोलना चाहेंगी? बिल्कुल, मैं जो आज कविता सुना रही हूँ वो कुछ फर्क है, छोटी नहीं है, हिंदी पर है, भाषा पर है, और आशा है आपको इसके भाव कुछ अलग हैं। इसमें एक संदेश भी है और आशा है आपको पसंद आएगी। जरूर सुनाइए। हाँ, उन्मुक्त शीर्षक है, उन्मुक्त मुझे जी लेने दो। उन्मुक्त मुझे जी लेने दो, जरा से मैं निकाल रही हूँ इसे, खो गई है। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे जी लेने दो। भाव इसलिए है कि लोग कहेंगे शुद्ध बोलो, शुद्ध लिखो। इस शुद्धता के चक्कर में भाषा जो है वो पराई हो जाती है, और भाषा अगर हम देखें वो बदलती रहती है। तो इसी भाव से इस कविता को मैंने लिखा है, मैंने कंप्यूटर पे डाला है। यस, भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, एक उन्मुक्त मुझे जी लेने दो। ऋचा, अगर जहाँ ज्यादा हो रहा हो मुझे कह देना, बस आंटी। नहीं, मुझे बहुत पसंद आ रही है, उन्मुक्त पे ही इतना अच्छा लग रहा है, आप बोलती रहिए। वरदान लिए चिर यौवन का, वरदान लिए चिर यौवन का, पल्लवित सदा मैं होती हूँ। शुचिता के धागों से लपेट मेरे विकास को मत रोको।
भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे एक उन्मत्त, भाषा हूँ अभिव्यक्ति एक उन्मुक्त, मुझे तुम मत बांधो। आदान प्रदान हूँ भावों का, मैं चंचल एक किशोरी हूँ, निज तंग नजर के चश्मे से मुझे न किंचित भी परखो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। बहती हूँ स्वच्छंद, उछलती मैं बढ़ती, बढ़ने दो मुझको बस आगे ही आगे, बढ़ने दो परिष्कृत सीमित शब्दों की सीमा में बांध, तो मेरा दम मत घोटो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। गति मेरी अविरुद्ध करो मत, गति मेरी अविरुद्ध करो मत, मुझे तुम मत रोको। मैं हूँ एक बहती सरिता, मैं हूँ एक बहती सरिता, अपना लेती हूँ उस सबको इर्द गिर्द से जो मिलता, ले हीरे मोती कंकर पत्थर, सब आंचल में भर लेती हूँ, अग्रसर निरंतर होती हूँ। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। पहनती नित नूतन परिधान, पहनती नित नूतन परिधान, ये नए शब्द लेती है। करती धारण नित रूप नया, नहीं मैं पानी गदले पोखर का, नहीं मैं पानी गदले पोखर का, पंछी हूँ आजाद, मुझे तुम सीमित पिंजड़े में मत बंद करो। ऊपर उड़ने दो अंबर में, नभ में पैंगे ले लेने दो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। बहती मलयज हूँ मैं वातुल, बहती मलयज हूँ मैं वातुल, उच्छृंखल उमंग भर लेने दो। नभ के विस्तृत आंचल में पाप्रशय ऊपर उड़ लेने दो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति एक उन्मुक्त, मुझे अपनी रुचि से जी लेने दो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति, मुझे तुम मत बांधो। अपनी अवरुद्ध नजर से मुझे तुम मत आंको, मैं पंछी आजाद, मुझे उड़ते ही उड़ते रहने दो। भाषा हूँ अभिव्यक्ति एक उन्मुक्त मुझे जी लेने दो, उन्मुक्त मुझे जी लेने दो। क्या बात, क्या बात, बहुत कर दिया, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत अच्छी प्रमी लगी, बहुत अच्छे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और प्रशंसा से मेरे उत्साह को बढ़ाने के लिए। प्रमिला जी, ऐसा लगा आपने हम सबको उन्मुक्त कर दिया और प्रकृति के दर्शन करा दिए। भाषा है कि वो भाषा है कि वो औरत है कि वो मतलब हमारी सांस है, वो आजाद हो गई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कविता के लिए, उसमें बहुत जीवन का संचार था। तो अगले कवि की तरफ किसकी तरफ जाऊं? संदीप जी, आप बहुत संदीप जी आप बहुत देर से आए हुए हैं, ज्यादा कवि आगे। हाँ जी, ज्यादा कभी आगे बेटा, धीरे धीरे आ रहे हैं। संदीप जी आप सुना लीजिए, आप बहुत पहले से आए थे, तो आपका आपसे भी सुन लेते हैं, अच्छा रहेगा। मैं तो सोच रहा था आज मैं श्रोताओं की श्रेणी में गोपाल जी के साथ आपके आप कुछ अगर औरतों के लिए बारे में या कुछ भी सुना सकते हैं, वो सुनाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये भी हम कर सकते हैं। संदीप, तुम कब से आने लगे कि भाई मैं सुनाऊंगा, ये कब से होने लगा संदीप? बहुत ही कविता सुनाए प्लीज। अच्छी कविताएं जो है, स्वागत संदीप जी का। बहुत ही अच्छी कविताएं आप सुन रहे हैं, और योग की और बाकी सभी चर्चाएं यहाँ पे हैं। तो मैं एक रचना आपके पास रख रहा हूँ। स्वागत। तो विशेष रूप से इसमें जो जिंदगी है उसको जो है एक युवती का रूप दिया है, ठीक है, और जो विडंबना रूप है, वैसे मैं खुशी की कविता ज्यादा सुनाता हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने यही कविता आई तो मैं रखूंगा। उसके बाद अगर आदेश होगा तो सकारात्मक कविता सुनेंगे।
केवल एक कविता होती है, अगले बाकी जितने पोएट सभी एक एक कविता पढ़ेंगे। प्लीज। नहीं, मेरा नाथ जी एक है कि यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है, हमारे पास 2 घंटे का टाइम है। नहीं, ऐसा है ना, पहले एक राउंड हो जाए, सब लोग उसके बाद से तो रात भर बैठिए, हमें कोई कोई नहीं, ज्यादा चिंता नहीं कीजिए, मतलब आराम से सबका हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो क्योंकि ज्यादा बोलने से पहले सब लोग एक एक कविता पढ़ लें, उसके बाद जब वक्त होगा हम फिर दोबारा करेंगे। जल्दी करने से जरा मजाक खत्म हो जाता है, तो थोड़ा उन्मुक्त रहने दीजिए, बहुत ज्यादा नहीं बात नहीं। एक कविता ही ब्रह्मास्त्र के रूप में स्वीकार करें। जरूर जरूर, शुरू कीजिए आप संदीप जी, शुरू कीजिए। प्लीज कविता पे आए। भूखी थी दुत्कार खा गई, भूखी थी दुत्कार खा गई, और अनचाहा प्यार पा गई। जवां भिखारिन बनी जिंदगी, जवां भिखारिन बनी जिंदगी, कदम कदम पर मार खा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई, और अनचाहा प्यार पा गई। जवां भिखारिन बनी जिंदगी, कदम कदम पर मार खा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई। पेट पालने के चक्कर में पलने लगा पेट में कोई, पल पल पीती घूंट जहर के, भूखी प्यासी खोई खोई। रोई चीखी सन्नाटों में, रोई चीखी सन्नाटों में, गहरी सी चीत्कार छा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई, और अनचाहा प्यार पा गई। जितने जिस्म बिके दुनिया में, बदमाशों के बाजारों में, जितने जिस्म बिके दुनिया में, बदमाशों के बाजारों में, हाथों हाथ खरीदे रोंदे, हाथों हाथ खरीदे रोंदे, कुचले सब इज्जतदारों ने। आज शरीफों की महफिल में, आज शरीफों की महफिल में, कह कर गश लाचार खा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई, और अनचाहा प्यार पा गई। जवां भिखारिन बनी जिंदगी, कदम कदम पर मार खा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई। नहीं भरोसा कुछ सांसों का, नहीं भरोसा कुछ सांसों का, अरमानों की इन लाशों का। अगर ध्यान देंगे तो वैलेंटाइन पर जो घटनाएं होती हैं, उनके शुरुआत या प्रक्रिया में यही कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं। नहीं भरोसा कुछ सांसों का, अरमानों की इन लाशों का, बोझ नहीं अब उठता हाय, बोझ नहीं अब उठता हाय, प्यासी से खाली ग्लासों का। पानी फिर भी
झरे आंख से पानी फिर भी झरे आंख से लगता फिर फटकार खा गई। भूखी थी दुत्कार खा गई और अनचाहा प्यार पा गई। जवां भिखारिन बनी जिंदगी कदम कदम पर मार खा गई। कदम कदम पर मार खा गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बिल्कुल एक शब्द आपका बहुत सुंदर है, एक एक पंक्ति बहुत सुंदर है। क्या बात है, क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत गहरी। नमस्कार नाथ सर, नमस्कार। बहुत अच्छी संदीप, बहुत अच्छी पढ़ी तुमने। लतिका बत्रा जी का स्वागत करता हूँ, वो ज्वाइन कर चुकी हैं। जी सर, सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गई, घर में कुछ मेहमान आ गए थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। स्वागत। काम तो लगा ही रहता है, घर में काम तो लगा ही रहता है। जी आप भी सुना दीजिए फिर। मैं सुना दूं? हाँ, अच्छा मैं चलो अच्छा एक बात बताओ ऋचा, मैंने सोचा था आओ ना गाओ ना, मैंने कहा गाना गवाएगी शायद ऋचा, इसलिए तो कविता भी गाना ही है। अगर कहो तो एक लोकगीत गा दूं, और कविताएं तो है। जरूर जरूर सुनाइए। लोकगीत के बिना तो कविता ही क्या है, फिर वही हमारी कविता भी है, लोकगीत ही। स्वागत आपका। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच जी। ननंद मांगे कंगना लाला की बधाई, इसमें बच्चा हुआ है भाभी के, और ननंद जो है उससे मांग रही है, कंगन मांग रही है। अच्छा, कह रही कंगन दो मुझे। नंदे मांगती है ना हमारे यहाँ इंडिया में, नंदों का हक होता है। ननंद मांगे कंगना लाला की बधाई, ननंद मांगे कंगना लाला की बधाई। ये कंगना में तो मैं के से लाई, ये कंगना में तो मैं के से लाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई। बैठक में बैठे ससुर जी बोले, बैठक में बैठे ससुर जी बोले, दे दो बहू रानी कंगना लाला की बधाई, दे दो बहू रानी कंगना लाला की बधाई। ये कंगना में तो मैं के से लाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई। बाहर से आते जेठ जी बोले, बाहर से आते जेठ जी बोले, दे दो बहू रानी कंगना लाला की बधाई। ये कंगना मैं के से लाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई, हाय कैसे दे दूं कंगना लाला की बधाई। सेजों पे बैठे सजन जी बोले, सेजों पे बैठे सजन जी बोले, दे दो गोरी मेरी कंगना लाला की बधाई, दे दो गोरी मेरी कंगना लाला की बधाई। कंगना उतार मैंने ये भगवा पहन में तो जोगी बन जाऊंगा,
भगवा पहन मैं तो जोगी बन जाऊंगा, किसको दिखाओगी कंगना, लाला की बधाई किसको दिखाओगी कंगना, लाला की बधाई। कंगना उतार मैंने नंदी को दीना, कंगना उतार मैंने नंदी को दीना, ले ले भाई की प्यारी कंगना, लाला की बधाई, ले ले भाई की प्यारी कंगना, लाला की बधाई। ये कंगना तुम तब ही पहनोगी, ये कंगना तुम तब ही पहनोगी, पहले नाचोगी मेरे अंगना, लाला की बधाई, पहले नाचोगी हमरे अंगना, लाला की बधाई। कंगना पहन नंदी आंगन में नाची, कंगना पहन नंदी आंगन में नाची, भाभी जुग जुग जियो तोरा ललना, लाला की बधाई, भाभी जुग जुग जियो तोरे, भाभी जुग जुग जियो तोरा ललना, लाला की बधाई। मुंडन में आऊं भाभी शादी में आऊं, मुंडन में आऊं भाभी शादी में आऊं, मैं तो रोज रोज आऊं तोरे अंगना, लाला की बधाई, मैं तो रोज रोज आऊं तोरे अंगना, लाला की बधाई। धन्यवाद जी, आप सभी को धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत सुंदर गाया। बहुत पुराना याद है, कुछ याद रह जाता है कुछ। पर मैं यहाँ बहुत सुंदर गाया है, पर मैं आगे से ये क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम स्वरचित गाने या स्वरचित कविताएं सुनाते हैं इस गोष्ठी में। हाँ जी, कोई बात नहीं, पहली गोष्ठी है ऋचा की, वो बातें हम धीरे धीरे समझाएंगे। ऋचा शुड कॉल मी फॉर ब्रीफिंग, मैंने कहा भी था बट शी कुडंट गेट टाइम, तो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, शुरुआत की है। बहुत सुंदर गाया। स्वागत है। कमला जी, मेरे ख्याल से उनका स्वरचित ही है ये गाना जो है। नहीं, ये स्वरचित नहीं जी, है, ये स्वरचित तो नहीं है, ये हमने बहुत गाया हुआ है जी। लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं अपने गांव किसी वापस पहुंच गई, इंडिया के किसी गांव में, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत सुंदर। मुझे लगा मैं नाचूं, मुझे लगा मैं गाऊं, तो यस बहुत धन्यवाद आपका राज जी। मैं तो कवि सम्मेलन में भी गाती रहती हूँ, क्योंकि ऐसा है थोड़ा चेंज हो जाता है। लेकिन जो महिला का मंच है, इसमें हम लोग, चाहे इवन हमारे बच्चे भी आते हैं, अपनी रचनाएं स्वरचित होती है, चाहे वो 4 लाइन की रचना हो, शुरुआत भी है, सीनियर्स भी हैं, हर तरह के लोग हैं। जो सबसे छोटी कवित्री हमारी अमेरिका में 13 साल की, सबसे जो वरिष्ठ हैं वो हरियाणा से 86 साल की है। सब लोग आते हैं, सबका सब बराबर, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक कविता सुनाते हैं, लेकिन अपनी सुनाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात ऋचा ने कहा तो मैंने सुना दिया, नहीं तो कविताएं तो बहुत है मेरे पास, कविताएं तो बहुत है मेरे पास। चलो मैं थोड़ा वो कर दूं, मैं लिखती हूँ जी, कश्यप जी ने बहुत रचनाएं लिखी हैं, उनकी ये पुस्तक है काव्य कलश के नाम से, क्या बात। ये अभी प्रकाशित हुई है, तो लेकिन मैं गाती भी बहुत सारी रचनाएं, बहुत सुंदर। लेकिन मैं जहाँ जाती हूँ ना, अपने ग्रुप में जाती हूँ, मैं बहुत जगह कवि सम्मेलन भी कराती हूँ, तो मुझे लोग कहते हैं राज जी कविताएं तो बहुत सुन ली, एक गाना सुना दो आप। और उसकी वीडियो बना लेते हैं वो लोग। नहीं तो राज्य मैं आपसे गुजारिश करूंगा राजी कि आप अपनी एक कविता सुनाए तो बहुत आनंद आ जाए। हाँ जी, अभी सुना देती हूँ, सुना। प्लीज स्वागत। धन्यवाद, आपकी इजाजत, परमिशन जी आपकी। तो ऐसा नहीं, ऐसा हो गया, आप ही से ऐसे तो बच्चे सीखेंगे ना आगे। हाँ जी, डॉक्टर कमला सिंह जी हैं, आप हैं ऐसे सीनियर, डॉक्टर प्रीतपाल कौर हैं, तो जब सीनियर सुनाएंगे तभी तो बच्चे सीखेंगे ना। नहीं, आपकी आज्ञा जी, आपकी। प्लीज, नहीं गुजारिश है मेरी आपसे, आप एक कविता सुनाएं। आपका नाम क्या है जी? आपका नाम? मैं नरेश गुप्ता नाथ, मैं चेयरमैन हूँ संस्था का। कहाँ से हैं आप? मैं यूपी इलाहाबाद से।
मैं मुजफ्फरनगर से हूँ जी, यूपी से। हाँ जी, मुजफ्फरनगर से हूँ, यूपी से। I couldn't follow. मैं यूपी से हूँ, मुजफ्फरनगर से। अच्छा, बहुत स्वागत। मुजफ्फरनगर से हूँ जी, बेटी वहीं की हूँ। प्लीज आप कविता पाठ करें प्लीज। अच्छा, राज जी कविता सुनाए अपनी। धन्यवाद जी। स्वागत। तो अभी 26 जनवरी गया है, तो मैं उसी पे मेरा सुनाने का अभी गया है, तो मन है कि भाई देश को नमन करती हूँ मैं अपने वहां से। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो उसका मैंने शीर्षक दिया है अपनी कविता को, मातृभूमि को नमन। भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, देश की स्वतंत्रता की को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। राष्ट्रहित शहीदों ने प्राण दिए हैं, राष्ट्रहित शहीदों ने प्राण दिए हैं, प्राणों की आहुति दे बलिदान दिए हैं। राष्ट्रहित शहीदों ने प्राण दिए हैं, प्राणों की आहुति दे बलिदान दिए हैं। निडर वे बढ़ते गए जीत का संकल्प लेकर, निडर वे बढ़ते गए जीत का संकल्प लेकर, देशव्यापी जन जागरण का संदेश लेकर। राष्ट्रहित शहीदों ने प्राण दिए हैं, प्राणों की आहुति दे बलिदान दिए हैं। निडर वे बढ़ते गए जीत का संकल्प लेकर, देशव्यापी जन जागरण का संदेश लेकर। भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। स्वतंत्रता की नींव रखने वाले वीरों को नमन, स्वतंत्रता की नींव रखने वाले वीरों को नमन। उन शहीदों को नमन, माँ के सपूतों को नमन, उन शहीदों को नमन, माँ के सपूतों को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। बलिदान शहीदों का रंग लाया, बलिदान शहीदों का रंग लाया, विश्व में भारत ने नाम कमाया, विश्व में भारत ने नाम कमाया। बाधाएं अनेकों सामने आई, बाधाएं अनेकों सामने आई, पर वे भी हमको रोक ना पाई, पर वे भी हमको रोक ना पाई। चतुर्दिक कीर्ति भारत ने पाई, चतुर्दिक कीर्ति भारत ने पाई। पहुंचे हम खलियानों से अंतरिक्ष तक, पहुंचे हम खलियानों से अंतरिक्ष तक। बच्चा बच्चा कंप्यूटर में पारंगत है, बच्चा बच्चा कंप्यूटर में पारंगत है। भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। आध्यात्मिक प्रगति में आगे है भारत, आध्यात्मिक प्रगति में आगे है भारत। ऐसा अद्भुत है अपना वतन, ऐसा अद्भुत है अपना वतन। भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। मुकुट हिमालय का शोभित है इसके मस्तक पर, मुकुट हिमालय का शोभित है इसके मस्तक पर। पग पखारता रहता महान सागर, पग पखारता रहता महान सागर। गंगा यमुना सरस्वती का मेल यहाँ पर, गंगा यमुना सरस्वती का मेल यहाँ पर। अनगिनत नदियां इसको शोभित करें निरंतर, अनगिनत नदियां इसको शोभित करें निरंतर। भारत ने ही दिया विश्व को शांति का गुंजन, भारत ने ही दिया विश्व को शांति का गुंजन। ऐसा है हमारा वतन, भारत हमारा प्यारा वतन। भारत भूमि को नमन, मातृभूमि को नमन, देश की स्वतंत्रता को नमन। धन्यवाद जी, सभी को धन्यवाद जी। क्या बात है, क्या ये हुई ना बात, क्या बात। वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंस्पायरिंग, बहुत धन्यवाद, बहुत खूब, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। कमला जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी? हाँ अब आइए, अब आइए। हाँ, मैंने म्यूट कर रखा है, हाँ मैंने म्यूट कर रखा था जिससे कि कविता में व्यवधान न पड़े। और मैं नरेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, वो सबको लाइन पर रख रहे हैं, क्या कहने, बहुत अच्छे। और ऋचा बेटा नेक्स्ट कभी बुलाइए, नेक्स्ट पोएट ठीक है प्लीज। लतिका जी आप बोलना चाहेंगी? हेलो, हाँ ऋचा जी, नमस्कार ऋचा। आपको अपनी पहली गोष्ठी की बहुत बहुत बधाई और बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप।
लतिका जी एक मिनट प्लीज, एक मिनट लतिका जी। जी जी। ऋचा बेटा एक आप देखिए उस पर ज्वाइन कर रही है हमारी आदरणीय मोनिका जी जो विदेश महासचिव है, वो ज्वाइन कर रहे हैं, आप उनको इन कीजिए प्लीज। ऋचा सुन रही है आवाज? हाँ जी कर रही हूँ जी, उनको बेटा उनको जो ज्वाइन करा लीजिए। कर दिया। शी इज ज्वाइनिंग एज एन ऑब्जर्वर हियर प्लीज। ओके। जी लतिका जी प्लीज आप अपनी कविता में काइंडली। जी बहुत बहुत धन्यवाद नाथ सर आपका। आपको तो देख के ही एनर्जी मिल जाती है, एक ऊर्जा संचारित हो जाती है आपसे मिलते ही। तो आपको बहुत बहुत प्रणाम करते हुए कम से कम थोड़ा नाथ जी थोड़ा परिचय हो जाए जिन लोगों को हम लोग नहीं जानते, लतिका जी कहाँ से हैं क्या है? उस पर ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि ये पहले से ब्रीफिंग मिल जाती है, तभी हमने ऋचा को कहा था कि बेटा ब्रीफिंग ले लो मोनिका जी से। तो अब ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो कभी बुला रहे हैं जिन कवि कवित्रियों को, वो 1-2 लाइन का परिचय अपना खुद ही दे दें। तो क्योंकि सबको सब लोग नहीं जानते। और हमारी श्रीमती मोनिका ठाकुर जी विदेश महासचिव ज्वाइन कर गई हैं, उनका बहुत स्वागत करता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया स्वागत मोनिका जी आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया। और सभी को मेरा नमस्कार है। और ऋचा जी की प्रथम काव्य गोष्ठी है। नमस्कार नमस्कार। लतिका जी आप काइंडली कविता सुनाएं लतिका जी प्लीज। जी पहले मैं अपना थोड़ा सा परिचय दे दूं जैसा आपने कहा। हाँ जी हाँ। मेरा नाम लतिका बत्रा है जी, और मैं एक कथाकार हूँ, उपन्यासकार हूँ और साथ में फूड स्टाइलिस्ट हूँ। गृह शोभा दिल्ली प्रेस की गृह शोभा पत्रिका में मेरी रेसिपीज छपती हैं। व्यंजन विशेषज्ञ हूँ साथ में। और नाथ सर ने के जो एक इतना बड़ा एक मंच दिया है मुझे, महिला काव्य मंच, उसकी दिल्ली की दक्षिणी पश्चिमी इकाई की मैं अध्यक्ष हूँ और मूल निवास मेरा दिल्ली है। आजकल मैं कनाडा में हूँ। तो नाथ सर की उससे मैं यहाँ पर आज इस गोष्ठी में जुड़ी हूँ, उनकी प्रेरणा से। इतना छोटा सा ही परिचय है बस मेरा। आप सब लोगों से मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपनी एक कविता आप सबकी नजर करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत अभिनंदन लतिका जी। और हम जानना चाहेंगे कनाडा वाले कि आप कनाडा में कहाँ पर हैं? मैं कनाडा में हूँ। हाँ जी, बर्लिंगटन में हूँ मैं। अच्छा, तो बर्लिंगटन के पास ही हम लोग ब्रैम्पटन में हैं। तो ब्रैम्पटन तो पास ही है, आना जाना लगा रहता है वहाँ। बिल्कुल, तो हो सके तो मिलना होगा। बिल्कुल जरूर, मैं मिलना चाहूंगी। स्वागत है। और मैं बताना चाहूंगी कि मेरे 2 उपन्यास, एक साझा काव्य संग्रह है, एक साझा लघु कथा संग्रह है, ये प्रकाशित हो चुके हैं और कुछ पत्र पत्रिकाओं में छपती रहती हूँ। आप सबकी नजर अपनी एक कविता करती हूँ आज, जरूर गौर फरमाइए। मेरी कविता का शीर्षक है गजब की औरतें। वाह, क्या कहने। ये गजब की औरतें, ये औरतें जो मेरी कविता में चरित्र बनकर उभरी हैं, ये पितृसत्तात्मक समाज को धत्ता बताते हुए अपना एक नया रूप ग्रहण कर रही हैं। बहुत सुंदर। उनको मैंने यहाँ पर चित्रित करने का प्रयास किया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। गजब की औरतें हैं ये, गजब की औरतें हैं ये प्रेम तो करती हैं पर ना पटे तो एक ही दूरी पर नहीं घूमती रहती, ये रोती कलपती। ये भटकती हैं यायावरों की तरह, इन्हें चाहिए खुद की जड़ें जमाने को, खुद की जमीन। इन्हें चाहिए लंबी उड़ान भरने को, खुला आसमान। इनकी पीठ पर उगे हैं पंख, इनकी पीठ पर उगे हैं पंख। यह ढूंढ लाती हैं अपने हिस्से की धूप, हवा, पानी, आकाश और खुशी। गजब की औरतें हैं ये। चूल्हे की आग, चूल्हे को नहीं भूली हैं, कुछ भी कहीं भी उड़े, चूल्हे को नहीं भूली हैं। चूल्हे की आग, दाल का पानी, छौंक के मसालों की नाप तौल में माहिर हैं ये औरतें। सदे हाथों से साध लेती हैं गृहस्थी, चौखट के बाहर निकलकर अपने अडिग कदमों से नाप भी आती हैं दुनिया सारी। गजब की औरतें हैं ये। लॉन्ग ड्राइव पर जाती हैं दोस्तों के संग,
ठहाके लगाती हैं कॉफी हाउस में बैठकर, सिनेमा का लास्ट शो भी देख आती हैं सहेलियों के संग, मन चाहे कपड़े पहनती हैं, बेहिचक सबसे खुलकर मिलती हैं। बड़ी गजब की औरतें हैं ये, नाजायज दबती नहीं है किसी से। ये गजब की औरतें नाजायज दबती नहीं है किसी से, लड़ने को लड़ भी आती हैं, लड़ने को लड़ भी आती हैं, गालियां भी बरसती हैं इनकी जुबान पर, यारों दोस्तों के बीच, यारों दोस्तों के बीच गालियां भी बरसती हैं इनकी जुबान पर, यारों दोस्तों के बीच जुबान पर ताले मारने की आदत बिसरा चुकी है ये। एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोलने भी, एक दूसरे के कच्चे चिट्ठे खोलने में भी हैं सबसे आगे। मजे की बात ये है कि झगड़ों में हुए गिले शिकवे धोती नहीं है अपनी पीठ पर। बड़ी गजब की औरतें हैं ये। रीति रिवाज ढकोसले पाखंड सारे, रीति रिवाज ढकोसले पाखंड सारे, यह गली के मुहाने पर छोड़ आती हैं। दिन त्योहार मनाती हैं पूरे ताम झाम से, करती हैं गेट टुगेदर मौका बेमौका, करती हैं गेट टुगेदर मौका बेमौका, सहेलियों और दोस्तों में हॉट सेंसेशन है ये, सहेलियों और दोस्तों में हॉट सेंसेशन है ये। पति की अनुगामिनी नहीं है, पति की अनुगामिनी नहीं है, सहचरी है ये। बच्चों की माँ नहीं मॉम है ये। बड़ी गजब की औरतें हैं ये गजब की औरतें देवियां नहीं हैं, ये गजब की औरतें देवियां नहीं हैं, इंसान होने की राह पर हैं यह गजब की औरतें, इंसान होने की राह पर हैं यह गजब की औरतें। धन्यवाद। बहुत अच्छे, बहुत बहुत सुंदर ऋचा जी, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। गजब की कविता थी लतिका जी आपकी, बहुत ही अच्छी लगी। जो एक पुराने को एक नए से जो आपने जोड़ा है उसका बहुत अच्छा एक कनेक्शन बन गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब किसकी बारी है ये मुझे सोचना पड़ा। मोनिका जी आप कविता भी सुनाएंगी आज, आप जुड़ी हैं तो? हाँ बिल्कुल, कुछ ना कुछ जरूर सुनाऊंगी अगर आपकी आज ओके। सर्वप्रथम आदरणीय नाज सर को मेरा नमन है, हमारे महिला काव्य मंच के सूर्य, और आज की मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला सिंह जो हमारी विदेश महासचिव, आपको नमन है, जिनके मार्ग निर्देशन में अमेरिका और कनाडा पूरी अपनी मंजिलों की ओर अग्रसर हो रहा है। आज के विशिष्ट अतिथि श्री गोपाल बघेल जी, आपको नमन है और आपका हमारे महिला काव्य मंच पर स्वागत है। और मंच पटल पर उपस्थित सभी कवि कवित्रियों को स्वागत है, अभिनंदन है, नमन है। और क्योंकि आज एक यूके की काव्य गोष्ठी थोड़ी समय पहले ही होके गुजरी है और वहीं पर एक कुछ पोएम सुनाई थी मैंने, तो वही थोड़ा सा सुना देती क्योंकि उनका वैलेंटाइन थीम था, तो उसी से रिलेटेड। बहुत स्वागत, बहुत स्वागत। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो दर्द दी याद वादी तेरे हम तलबगार हैं, तो दर्द दी याद वादी तेरे हम तलबगार हैं, तो चल संग मैं चलूं संग, हम तुम तो हमराह है, तो दर्द दे तेरे बिना ये जिंदगी कुछ
मेरे खुदा तू मेरा हम निवाज है, तू दर्द दे। ये गुरूर क्यों, ये सरूर क्यों, ये मगरूर क्यों, ये जरूर क्यों, ये गुरूर क्यों। मैं मोहब्बत हूँ, मैं इबादत हूँ, ऐ इश्क तू सर झुका के मिल। मैं मोहब्बत हूँ, मैं इबादत हूँ, ऐ इश्क तू सर झुका के मिल। तू दर्द दे, याद दे, तेरे हम तलबगार हैं। जो मैं रूठ गई फिर ना आऊंगी, मौसम नहीं जो लौटाऊंगी। जो रूठ गई फिर ना आऊंगी, मौसम नहीं जो लौटाऊंगी। तू रोक ले मेरे कदम, तुमसे दूर गई फिर ना आऊंगी। तू दर्द दे, याद दे, तेरे हम तलबगार हैं। तू दर्द दे। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात, क्या बात, बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत इतना सुंदर, सुंदर बहुत सुर लगाया आपने मोनिका जी, बहुत शुक्रिया। बहुत ही सुंदर लग रहा था सुनने में, बहुत मीठी आवाज है आपकी, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया, शुक्रिया जी। अब कमला जी सुनाएंगी अपनी कविता। कमला जी अभी तो मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं स्क्रीन पे। पहले विशिष्ट, अभी कोई कवि बचे हैं? अभी तो नहीं, शायद कोई बचे। हाँ, तो नहीं बचे तो फिर आदरणीय बघेल साहब को निमंत्रित मैं करता हूँ, हाँ जो जी। हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। गोपाल बघेल जी, मधु जी तशरीफ लाए और अपना कविता पाठ करें। श्री आदरणीय गोपाल बघेल जी, स्वागत आपका। मधु जी है ना? बघेल साहब जुड़े गोपाल साहब? अभी वो है नहीं स्क्रीन, लगता है अभी थोड़ी दूर चले गए हैं कंप्यूटर से अपने। अच्छा, कोई बात नहीं, फिर आदरणीय कमला जी को मैं निमंत्रित करता हूँ। हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला सिंह जी से मैं गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना इस मंच को आशीर्वाद भी दें और अपना कविता पाठ करें। डॉक्टर कमला सिंह जी। नाज जी आप ही कविता सुना दीजिए। मैं आपको थोड़ा सा वो कहना चाहती हूँ कि जिनको हिंद पे नाज है वो नाज जी यहाँ पर है, तो आप कविता सुना दीजिए। नहीं, इसके नहीं मैं बीइंग चेयरमैन आई ऑलवेज कम इन द लास्ट। ओह अच्छा, ठीक है। आई इनवाइट यू, रिचा, यू कम एंड रिसाइट योर कविता। कमला जी आ गई है एक्चुअली। सर हमारे आदरणीय डॉक्टर कमला जी आ गई हैं, तो आदरणीय डॉक्टर कमला जी अपना काव्य पाठ करेंगे। बहुत बहुत स्वागत हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर कमला सिंह जी का, बहुत स्वागत। आप सबसे पहले मैं प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ। आप सबकी प्यारी मुस्कान और आंखों की चमक को नमन करती हूँ। और ये जो कविताओं का दरिया नरेश नाथ जी ने प्रवाहित किया है, इनको मैं तहे दिल से नमन करती हूँ, जो पूरे विश्व में चारों तरफ फैल रहा है। और मुझे जुनून है इस प्रवाह को और भी आगे चारों तरफ फैलाने का, क्योंकि मैं पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ कि ये एक इतनी अच्छी ऊर्जा हम चारों तरफ फैला रहे हैं। और चलिए मैं अपने कविता पाठ पे आती हूँ। आज की मेरी तो सब कविताओं में बस मेरा देश समाया होता है, तो
मेरी कविता का शीर्षक है गाता हिंदुस्तान रहे। वाह। लंदन, अमेरिका, कनाडा, कहीं भी निवास स्थान रहे, आने वाली हर पीढ़ी में बस जिंदा हिंदुस्तान रहे, बस जिंदा हिंदुस्तान रहे। काव्य मंच की कविताओं में गाता हिंदुस्तान रहे, हर छंद गद्य और गीत में मेरे गुनगुनाता हिंदुस्तान रहे, बस जिंदा हिंदुस्तान रहे। बहुत अच्छे। गर लिखूं प्यार के गीत कभी उठा लेखनी अपनी को, गर लिखूं प्यार के गीत कभी उठा लेखनी अपनी को, मेरे हर प्यार के लफ्जों में मुस्काता हिंदुस्तान रहे, बस गाता हिंदुस्तान रहे। विद्रोही ताकत जब भी कभी इसे तहस नहस करना चाहें, विद्रोही ताकत जब भी कभी इसे तहस नहस करना चाहें, मेरे बलिदानों की अग्नि से उज्जवल हिंदुस्तान रहे, बस गाता हिंदुस्तान रहे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। जब बंद करूं अपनी आंखें अलविदा कहूं इस जहां को मैं, जब बंद करूं अपनी आंखें अलविदा कहूं इस जहां को मैं, मेरे यादों के गलियारों में बस घूमता हिंदुस्तान रहे, बस जिंदा हिंदुस्तान रहे। चाहे चांद चमकना भूल सके, चाहे सूरज रास्ता खो बैठे, चाहे चांद चमकना भूल सके, चाहे सूरज रास्ता खो बैठे, दुनिया के कोने कोने में चमकता हिंदुस्तान रहे, बस गाता हिंदुस्तान रहे। मानवता का सबक सिखा, मानवता का सबक सिखा, सबको अपने से गले लगा, गुलकम मोक्ष का मार्ग सदा दिखलाता हिंदुस्तान रहे, बस गाता हिंदुस्तान रहे। सारी दुनिया के होठों पर बस जय जय हिंदुस्तान रहे, मेरा भारत सदा महान रहे, मेरा भारत सदा महान रहे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारी कमला जी, बहुत देश प्रेम की भावना आपकी कविताओं में हमेशा नजर आती है कमला जी, बहुत खूब। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे ख्याल से बहुत खूब। मेरे ख्याल से बघेल साहब जुड़ गए हैं शायद। हाँ जी, हाँ। गोपाल अगर आ गए तो उनको निमंत्रित कीजिए। हाँ, तो गोपाल जी मेरे पापा है, पिताश्री हैं, और इन्होंने जो कविता लिखनी शुरू की है तो इतनी ऐसी कविता लिखते हैं, इनकी कविता सुन के हैरान हो जाते हैं। कविता इतनी इनकी मतलब जो इनकी संस्कृत है वो भी इतनी अच्छी है, हिंदी भी बहुत अच्छी है, इनको बहुत सारी भाषाएं आती हैं, और ये इंजीनियर है वैसे प्रोफेशन से, पर ये फिर अब कवि बन गए हैं, और कविताओं में भी इन्होंने बहुत अपनी बुक्स छापी हैं। और देखिए इन्होंने एक कविता में ये भी किया है कि एक जो स्पिरिचुअल मैनेजमेंट जो इनका कॉन्सेप्ट है वो बहुत यूनिक है, जो अब दुनिया में लोग ये सब कर रहे हैं आजकल, स्पिरिचुअली अपने को मैनेज करना, वो कैसे करना है, तो इन्होंने उस पर भी लिखा है। तो इनके बारे में जितना मैं कहूँगी कम ही होगा, तो इसलिए वो अपनी कविता सुनाए और हम इससे फिर आगे बढ़े। बहुत अच्छा परिचय ऋचा, आपको भी कविता जो है ऋचा, आपको भी कविता उनसे विरासत में मिली, इसको आगे बढ़ाती रहिए। मैं आदरणीय बघेल साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। नमस्कार जी, चलिए मेरा परिचय हो गया, और ये ऋचा के पुत्र हैं अरण्य। स्वागत है आपका अरण्य। तो चलिए मैं एक रचना सुनाता हूँ। कर्म जो नित्य प्रति कर पाते, और ये रचना है 28 अक्टूबर 2019 की। कर्म जो नित्य प्रति कर पाते, साधना ध्यान योग जो करते, यम नियम रह के सात्विकी होते, यम नियम रह के सात्विकी होते, अवस्था वृद्ध भी व्यस्त रहते, तटस्थित नाट्य जगत वे करते, लिप्त पात्रों में वे कहाँ
कोई उद्देश्य कहाँ मन रखते, सुने और उनकी वे चले चलते, कर्म जो नित्य प्रति कर पाते, साधना ध्यान योग जो करते, मुक्त रहते हुए कृति करते, भुक्ति दे भव को निराभव करते, भूत ओ भविष्यत नवे लखते, तंत्र वर वर्तमान वे वर्ते, धरा जो भी रहा ऋण करते, चरण हर चारु चंद्र वे लखते, चाल अभिनव में वे चाल अभिनव में चले नित रहते, नवलता दे के धवल द्युति देते, शून्य से आके अनंत कर जाते, अहमिका मिटा मोक्ष में देते, मुख हर मधु की कला दे जाते, काल पुरुषों की प्रथा ढल जाते, कर्म जो नित्य प्रति है कर पाते, साधना ध्यान योग जो करते, यम नियम रह के सात्विकी होते, अवस्था वृद्ध भी व्यस्त रहते। तो ये गाना नाथ जी के लिए है और हम सब बहुत खूब, क्या बात, बहुत प्रेरणादायक, बहुत गहरे विचार हैं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मधु जी से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। हमारे ये 2 साल पहले इंडिया आए थे, हमारे मुख्य अतिथि थे, इनके सम्मान में हमने कार्यक्रम किया था और मैं गुजारिश करूंगा मधु जी फिर एक बार जल्दी से आए तो हम उनके सम्मान में फिर प्रोग्राम करेंगे। तो मधु जी, सॉरी, नरेश जी से हमारा परिचय करीब 10 साल पहले दिल्ली में हुआ था एक कार्यक्रम में। और हम लोग कोरोना काल से पहले साल में हर एक महीने के लिए जाते रहे, लेकिन अभी 2 साल से जाना जरा बंद है। तो चलिए, हमारे पुराने मित्र हैं नरेश जी, उनके घर भी गए हुए हैं, वहाँ भी पटियाला में भी हम लोग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए थे, उन्होंने बुलाया था, तो बहुत सारी यादें हैं। तो चलिए, तो उन्होंने एक्चुअली बहुत दिन से बोल रहे थे कि यहाँ पर टोरंटो में भी कीजिए, बल्कि 2-3 साल से बोल रहे थे। तो मैं थोड़ा सा अपने कार्यक्रम में बिजी रहा, कुछ और रहा, तो हमने कि चलो ऋचा को थोड़ा सा लगाते हैं, उनका भी वरदस्त मिलेगा। तो अलग से थोड़ा, क्योंकि घर में ही है तो हम कई बार वो नहीं कर पाते, हालांकि वो बहुत सारी चीजों में भाग लेती है, पर अच्छा है कि थोड़ा नरेश जी के मार्गदर्शन में मैंने कहा ये थोड़ा अलग से कार्यक्रम कराएं तो अच्छा रहेगा। नहीं, शी विल गेट ऋचा बहुत अच्छी बच्ची है, इसको एक इंटरनेशनल मंच मिलेगा इसको, और आपकी सारी कविताएं इसके अंदर आ गई हैं, तो धीरे धीरे मतलब इसको आगे बढ़ाने का काम इसका है ऋचा का। तो मैं अब आज की अध्यक्षा और टोरंटो की अध्यक्ष ऋचा जी को मैं निमंत्रित करता हूं कि आए अपना कविता पाठ करें। ऋचा जी, स्वागत। अच्छा, तो आप सबसे बाद में सुनाएंगे नाज जी, क्योंकि वहाँ पे लेट बहुत हो गया इंडिया में, आपके लिए ठीक है ना? आप चिंता नहीं करें, आप अपना कविता सुनाओ। ओके, ठीक है। ठीक है, मैंने एक कविता आज सुबह ही लिखी है, तो इसका नाम है रसोई। रसोई जहाँ आग है, पानी है और धुआं भी है, अस्त्र हैं शस्त्र हैं, अस्त्र हैं शस्त्र हैं, प्रयोगशाला है, एक प्रयोगशाला है रसोई। तरह तरह के डिब्बे बर्तनों से भरी, जो सबको सोता देखकर आपस में ही बातें करते हैं। मैं झोंक देती हूँ खुद को, मैं झोंक देती हूँ खुद को इस आग में, बुझा देती हूँ खुद को पानी से। महकती हूँ मसालों सी, महकती हूँ उन मसालों सी, दहकती हूँ अंगारों सी, दहकती हूँ उन अंगारों सी। एक कुर्सी पर बैठ चाय के प्याले में डूबी, फिर मैं बनाती हूँ खाक,
ख्वाब जो है रोटियों की शक्ल से, ख्वाब जो है रोटियों के शक्ल से, और निकल पड़ती हूँ, और निकल पड़ती हूँ हर रोज, कभी सूरज कभी चांद, कभी जिंदगी को जीतने। हर रोज मैं निकल पड़ती हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं हूँ हर औरत की कहानी, मैं हूँ हर औरत की कहानी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ऋचा, बहुत सुंदर ऋचा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ऋचा जी, आप थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, जो आप वर्कशॉप्स करती हैं। बहुत ही आई वाज हाईली इम्प्रेस्ड, तो थोड़ा सा अपना बताइए सबको कि आप क्या करती हैं। तो कमला जी, अब कहानी तो बहुत लंबी है। मैं एक तरह से योगी भी हूँ, योगी आर्टिस्ट हूँ मैं। अब उसको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, पर वही मैं आपको कोशिश कर रही हूँ। आदरणीय कमला जी, आदरणीय कमला जी, आदरणीय कमला जी ओके, आदरणीय कमला जी। हाँ, तो मैं काफी सालों से मैं इन चक्रस को, तत्वों, पंच तत्वों को, इन सबको लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हम लोग प्रकृति से बहुत दूर चले गए हैं, तो उससे हमें जुड़ना है वापस। और एक जो हिंदुइज्म है, स्पेशली जो हमारा इंडियन कल्चर है, उसमें हम बहुत जुड़े हुए थे इन सब से। जो हमारा एक अलगाव एक पैदा हो गया है, एक वेस्टर्न कल्चर की तरफ भागते भागते, हमें उसको दोबारा अपने कल्चर से कनेक्ट करना पड़ेगा। जो तत्वों से स्टार्ट करना पड़ेगा, चक्रों से स्टार्ट करना पड़ेगा, और सबको साथ लेके चलना है हमें। ये नहीं कि कोई अगर यहाँ पर है हम तो ये लोग अलग हैं, वो सब हम एक ही हैं, हमारा सनातन धर्म है। तो मैं उसी को एक जो एक गैप है उसको ब्रिज करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे जो इंडियन है वो अपने कल्चर को समझें और दूसरे कल्चर में भी उसको भी समझें। तो एक यही जो एक मेरी कहना चाहिए एक प्रयोग भी चल रहा है आजकल, जो मैं आर्ट के थ्रू करती हूँ, लोगों को चक्र से कनेक्ट और उनके तत्वों से कनेक्ट। और हम लोग मंडलास ड्रॉ करते हैं, धरती के, सूर्य के मंत्र बोलते हैं हम, जिससे हम उसे कनेक्ट कर सकें। और उसका सबका जो बेस है वो है डिवोशन। अगर हम अपने आप को डिवोटेड कर दें तो हम 1 मिनट में ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसी कनेक्शन को बनाने के लिए सब कुछ चल रहा है। और हम सभी आज इसलिए यहाँ मिले हैं क्योंकि पृथ्वी चाहती है, ये धरती चाहती है हम एक दूसरे से कनेक्शन बनाए, हम अर्थ से कनेक्शन बनाए, सूर्य से, चंद्रमा से, फिर जिए, फिर भरपूर जिए हम। तो इतना ही कहूंगी, कहने को तो बहुत कुछ है। और आप सब लोग अगर कभी आना चाहे मेरी वर्कशॉप में, तो मैं फ्री वर्कशॉप करती हूँ महीने में 2 बार। चांद जब पूरा होता है और जब चांद नहीं होता, 2 दिन करती हूँ। तो अगर आप लोग आना चाहें तो आप मुझसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। पर अभी के लिए इतना ही कहती हूँ कि लेट काफी हो रहा है। तो पहले नरेश जी से, नाज जी, मैं आपको ज्यादा नहीं जानती सच कहूँ तो, पर थोड़ा बहुत मुझे पता है कि आपने देश के लिए काम किया है। आप, मुझे पता है आपको देश पे बहुत नाज है। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप ये भी बताएं कि आप इंटेलिजेंस ब्यूरो से कवि कैसे बने। क्या कहने हम आदरणीय नाज सर को सभी हम नाज सर कहते हैं। तो नाज सर, कृपा करके सभी नाज सर ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ मैं बस थोड़ी सी माफी मैं इसलिए चाहूंगी कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं नाज सर कहें, पर जो विदेशों में बस गए हैं लोग, वो सर कहना भूल ही गए हैं। यहाँ पे सब नाम लेके एक दूसरे को बोलते हैं, तो कोशिश करते हैं कि वो लेके आए, पर अगर गलती होती है तो उसको समझने की कोशिश करके माफ करें हमें। कमला जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। ये सर का जो खिताब है, ये अंग्रेजों ने हमें दिया है, वो हमारी दास्ता का प्रतीक है। तो हाँ, वो मैं मानती हूँ, बिल्कुल मानती हूँ। हमें कहीं पीछे जाना चाहिए अपनी भारतीय संस्कृति की तरफ, जो सीधी सादा है। और ये सर जो है और मैम है, इससे हमें थोड़ी विदा लेनी चाहिए। मैं उसको मैं भी उसके सपोर्ट में हूँ। तो क्योंकि ज्यादा हम लोग विदेश में आके मतलब कुछ अच्छा ही भी सीखे हम लोग, कि बहुत ज्यादा हम भारत में जैसे बंधनों में रहते हैं कि भाई ज्यादा ही आदत देते हैं, वो यहाँ पर नहीं है। और वो एक तरह से अच्छा भी है कि हम लोग छोटे बड़े सबको महान समझते हैं, और बल्कि यहाँ पे फर्स्ट नाम लेके पुकारते हैं, सबका पहला नाम लेके। हम लोग सरनेम से भी यहाँ पे बात नहीं करते, तो उससे ज्यादा प्यार मेरा, जैसे भारत में मेरा बघेल वगैल सब बोलते थे, तो यहाँ पर सब लोग गोपाल बोलते हैं, और उसमें ज्यादा प्यार है और वो ज्यादा अच्छा है। तो ये सर्वर सब पुरानी चीजें हो गई, वो भारत के लिए है। भारत के लोग अभी वेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हम लोग इंडिया को फॉलो कर रहे हैं, उल्टी बात है।
तो बल्कि भारत के लोगों को भी ये सर्वर नहीं बोलना चाहिए, मतलब ठीक आदर दीजिए, पर जबरदस्ती ज्यादा आदर से भी आप वो मतलब वो बटरिंग हो गई एक तरह से। तो इसलिए नरेश नाथ जी को मतलब मैं थोड़ा सा मतलब ये है कि चलो मैं हमारे से तो उम्र में हम लोग बराबर के हैं या छोटे बड़े भी हो सकते हैं, तो आप लोग बच्चे हैं तो आप सर बोलो तो ठीक है, लेकिन हम लोग सर तो बहुत पुरानी बात हो गई, हम उसको बैकवर्ड समझते हैं। तो एनीवे, तो इन शब्दों के साथ में आप आगे बढ़िए। इसके लिए मैं दो शब्द बोलना चाहता हूँ कि सर जो ये सर वर्ड है ये ना अंग्रेजों से कोई इसका रिलेशन है ना, इसको हम लोगों ने एक शॉर्ट फॉर्म कन्वर्ट कर लिया है, आदर सूचक शब्द। आप दुनिया के इंडिया की किसी भी कोर्ट में जाएंगे, वो छोटे बड़ों से बाबूजी या सर कह के ही बात करते हैं, तो वहां सर से लेना देना कोई उससे नहीं लेना देना है कि हम अंग्रेजों की दास्तां या कुछ है। ये एक आदर सूचक शब्द है जो हमें इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। अगर वो हमसे गुणी है ठीक कह रहे हैं, मैं आपसे एग्री करता हूं। अगर वो छोटा है हमसे गुणी है तो सर। और हम नॉर्मली मेरे ख्याल से ये ज्यादा प्रोफेशनली ज्यादा चल गया है, सही माने में मैं अपने कविता पाठ पे आता हूँ, इस पे चर्चा फिर होगी, इस पे अभी कविता पाठ पे आता हूँ मैं। जी सर आइए। स्वागत है सर आपका, स्वागत है आपका। मतलब हमारा कहना है कि अगर कोई बात सम्मान की है, जब भी बड़ों को होता है, आप देख रहे हैं कि चाहे मोनिका जी हो, चाहे कमला जी हो, चाहे कोई हो, हम लोग सभी को आदरणीय श्रीमान कह के संबोधित करते। जरूरी नहीं कि आप सर कहें, लेकिन किसी भी बड़े को कहा जाता है तो उसमें आदरणीय लगाना बहुत सख्त जरूरी है। सम्मान बात सम्मान की होती है, अपने बड़े से बिल्कुल आई एग्री। बस मैं माफी मांगना चाह रही थी आप सर कहिए उसको, लेकिन अगर हम डॉक्टर कमला सिंह जी बुलाते हैं तो हम आदरणीय कमला जी की बात करते हैं। और खासतौर से हम गोष्ठियों में हैं, पर्सनल रिलेशन में हम किसी को नाम पुकारे, कुछ भी पुकारे। लेकिन मैंने इसको बिटिया को, ऋचा को लिख के भी भिजवाया था कि जिसको भी आप बड़े को बुला रहे हैं उसको आदरणीय कह के उनको निमंत्रित करें, लेकिन नाम लेके बुलाना वो बड़ों को ठीक नहीं है। तो यही कल्चर से, अगर हम भारतीय कल्चर की बात करें वही तो हम सिखाना चाहते हैं। आई नेवर से कि आप किसी को सर कहिए, लेकिन किसी भी बड़े को बुलाए तो उसके श्रीमान, श्री, आदरणीय कुछ ना कुछ लगना चाहिए। लेकिन वो उसमें नाज भैया, कमला जी वो नहीं चलेगा हमारे यहाँ। चलिए मैं कविता पेश करता हूँ, और मैं एक देश के नौजवानों के लिए कविता पेश कर रहा हूँ। उसमें जैसे हमारी ऋचा बच्ची है, ऐसे ही जितने जो नौजवान है, क्योंकि अब देश उनका है, उनको संभालना है, हम लोग तो बुजुर्ग हो लिए। तो एक देश के नौजवानों को मैं मैसेज दे रहा हूँ, इस कविता के माध्यम से पेश करता हूँ। नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा, देश को हो सके तो बचा लीजिए, देश को हो सके तो बचा लीजिए, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। ना वो गंगा रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही, ना वो गंगा रही, ना वो जमुना रही, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, देख कर ये कई बार रोया हूं मैं, रूठ जाएं नमातुल नदियां कहीं, रूठ जाएं नमातुल नदियां कहीं, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, है अभी वक्त इनको मना लीजिए, नाज़ुकी नौजवानों से है इल्तिजा। पेड़ कटते रहे, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, पेड़ कटते रहे, होंगे जंगल नहीं, फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं,
फिर तो होगा किसी का भी मंगल नहीं। खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे, खूबसूरत सदा अपनी धरती रहे। कम से कम कम से कम कम से कम एक पौधा लगा दीजिए, कम से कम एक पौधा लगा दीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा, जिनने पैदा किया जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, जिनने पैदा किया और बड़ा भी किया, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं, ऐसे माँ बाप को भूल जाना नहीं। चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, चाहते हो कि घर अपना मंदिर लगे, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए, उनको आदर से घर में बिठा लीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा। अंतिम दे रहा हूं कि जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, टूटने पाए ना ये भरम आपका। जिनको सत्ता में लाए बड़े शौक से, टूटने पाए ना ये भरम आपका। काम करने का इनको जरा वक्त दो, काम करने का इनको जरा वक्त दो। फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए, फेल हो जाए फिर तो सजा दीजिए। नाज की नौजवानों से है इल्तिजा, देश को हो सके तो बचा लीजिए। हम बुजुर्गों के हाथों में है बस दुआ, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए, है जरूरत तो हमसे दुआ लीजिए। नाज की नौजवानों से है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जितनी बार सुने उतनी बार नई ऊर्जा का संचालन होता है सर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत 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 खूब नाज साहब, बहुत खूब। बहुत सुंदर सुर लगाते हैं नाज सर अपनी कविताओं में, बहुत सुरीले अंदाज में गाते हैं। सो नाइस ऑफ यू। और अब ऋचा जी आप अपना धन्यवाद करें और समापन करें कार्यक्रम का। अगले महीने में फिर गोष्ठी होगी। नाज जी, आपकी कविता सुनकर बहुत अच्छा लगा और मुझे लगा कि जैसे भारत पूरा पुकार रहा है अपनी जनरेशन को, जो यंग जनरेशन है जो इवन देश छोड़ के बाहर जाने के लिए तैयार है, तो वो देश में नहीं काम कर रही, तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जो इमिग्रेशन हो रहा है इंडिया से यहाँ पे, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहती, बट मतलब हमें लगता है कि हम इंडिया में रह के काम करेंगे तो शायद हम इतने, हमारा वर्थ इतना नहीं है, हम बाहर करेंगे तो हम ज्यादा अच्छे हैं। तो ये जो फीलिंग है जो यंग जनरेशन के अंदर है बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि मैं लोगों से बात करती हूँ इंडिया में, तो एक उसको दूर करना थोड़ा जरूरी है कि हम अपनी कंट्री में रहें और कंट्री के लिए काम करें, अपने देश के लिए काम करें, तो वो कितना अच्छा रहेगा। अगर सबसे जो बेस्ट टैलेंट है इंडिया का, जो जीनियसेस हैं, अगर वो इलॉन मस्क के साथ काम करने की बजाय इंडिया में काम करें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमारी कंट्री ज्यादा प्रोग्रेस करेगी, क्योंकि वी हैव ब्रिलियंट माइंड्स इन इंडिया। हमारे जो इंडिया के लोग हैं उनका दिमाग, देयर ब्रेन इज सो शार्प, उनका दिमाग बहुत ज्यादा तेज है, तो वो इंडिया के लिए ही काम है तो बहुत अच्छा रहेगा। और नाज जी, इसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने एक्चुअली मुझे भी प्रेरित किया इसमें आने के लिए और इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए, नहीं तो मैं नहीं करती शायद। तो इसलिए आपकी दुआओं की सबको जरूरत है और आपके आशीर्वाद की भी हम सबको बहुत बहुत जरूरत है। इसलिए इतना कहूंगी। और चंद्रा जी, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? आप भी रह गए हैं आखिरकार।
नहीं था, बस तुम अच्छे से सक्सेसफुल हो लाइफ में, बस यही चाहते हैं। एंड यू आर डूइंग वेरी गुड। और नेचर पे तुम्हारा अच्छा वो है, हम चाहते हैं तुम ऐसे तरक्की करती रहो धीरे धीरे। और बाकी कविता किसी और टाइम। और नाथ जी से मेरा परिचय तो कोई ज्यादा है नहीं। नाथ जी शायद इलाहाबाद के आप रहने वाले हैं? मैं इलाहाबाद के रहने वाला हूँ। अभी वहीं रह रहे हैं इलाहाबाद में? है जी, अभी इलाहाबाद में ही रह रहे हैं? नहीं, मैं चंडीगढ़ से रिटायर हुआ था। आई वॉज इन इंटेलिजेंस ब्यूरो। ओह वेरी नाइस। आई वॉज होल्डिंग चार्ज ऑफ चंडीगढ़ स्टेट, हरियाणा स्टेट। रिटायरमेंट के बाद फिर मैं पटियाला सेटल हो गया। मेरी बेटी रहती है यहाँ पर। मेरे ख्याल से तब दत्ता साहब होंगे चीफ आपके इंटेलिजेंस ब्यूरो के। बारे में थे, अब नहीं। तो ठीक है साहब, बहुत बहुत सबको बधाई। बहुत सुंदर गोष्ठी की। ऋचा को बहुत आशीर्वाद। ऐसे हर महीने अपनी गोष्ठी कीजिए। और ऋचा से गुजारिश करूंगा कि मैं बेटा आप एक बार जरा हमारी जो आदरणीय कमला सिंह जी हैं उनसे और मोनिका जी से आप एक बार ब्रीफिंग लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में स्मूथली गोष्ठियां चलती रहें। आप भी, दूसरे लोग आपको निमंत्रित करेंगे अपने स्टेशन पे, आप उनको निमंत्रित कीजिए। इस बार जरा थोड़ा सा हौच पौच हो गया था, वरना स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है और एक से एक कभी कवित्रियां हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फर्स्ट टाइम थोड़ा सा नॉर्मल है ये सब, थोड़ा सा डिस्टरबेंस। धीरे धीरे सब ये लाइन पे आ जाती हैं। बहुत अच्छा करेगी ऋचा। आई एम प्रीटी श्योर नेक्स्ट गोष्ठी विल बी वेरी गुड। बहुत अच्छा उसने संचालन किया है, बहुत अच्छा को है। लेकिन थोड़ा सा अभी पहली गोष्ठी, तो धीरे धीरे महिला कामंच के अपने जो कुछ नियम है उसके हिसाब से सारा काम चलता है। क्योंकि 34 देशों में, मैं बता दूं जो नए जोड़े जिनको नहीं पता है, महिला कामंच 34 देशों में इसकी 65 शाखाएं हैं। भारत के 30 राज्यों में 148 शाखाएं हैं। पर्पस केवल लोगों को कविता से जोड़ना। और ये वर्ल्ड की पहली संस्था है विच इज ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। इसके सारे पदाधिकारी नीचे से लेकर ऊपर इस तरह तक केवल महिलाएं हैं। तो कविता के लिए पुरुष भी आते हैं, उनका स्वागत है। आज भी हमने सुना है। तो पुरुषों का कविता में पूरा योगदान है, पूरा स्वागत है। लेकिन पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन महिलाओं के हाथ में। ये वर्ल्ड की पहली संस्था है, इसका ये मान सम्मान बनाए रखें। कितना नंबर है जी? कितना नंबर बताया आपने जी हमारा कनाडा का? ये हमारी जो आज प्रोग्राम हो रहा है, इसका कौन सा नंबर है? आपने अभी नहीं, इसका नंबर नहीं होता है। 34 देशों में 65 इकाइयां हैं, उसमें टोरंटो एक इकाई है। अच्छा जी, अच्छा। अभी नई है, ऋचा ने खोली, नई इकाई है। हाँ जी, इसके अध्यक्ष हैं। हाँ जी। मैं नाथ साहब को पूरा विश्वास दिलाता हूँ, ऋचा बहुत अच्छा करेगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जरूर करेगी जी, बहुत अच्छा करती है। बिल्कुल करेगी, बहुत अच्छा करेगी। ऋचा जी, आपको प्रथम गोष्ठी के लिए बहुत बहुत आपको बधाई हो। बहुत ही सफल गोष्ठी रही, आपको बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। और आपका सब कुछ मुझे बताने के लिए आपने बहुत ब्रीफ किया। आई एम सॉरी, मैं कुछ भूल गई हूँ, पीछे रह गया कुछ मेरे। देखिए, अब जैसे कुछ बात है ना, आदरणीय बोलना, अब हम बहुत सालों से बोल ही नहीं रहे, पर हम सीखेंगे, हम बोलेंगे। अगली बार कोशिश करती हूँ कि मैं आदरणीय लगाऊं, क्योंकि बोलचाल की भाषा में तो बोल ही नहीं रहे ना हम। और हम यहाँ पे रहते हैं, हम तो इंग्लिश ही बोलते हैं बाहर। तो हमारी तो आप भी थोड़ा समझिए इस बात को। हम आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहे हैं और हमें पता है कि आप बहुत अच्छा करने वाली हैं आगे। हमें आप पे पूरा विश्वास है, हमें आप पर पूरा गर्व है। हाँ, कनाडा में लगाते ही नहीं ना हम लोग, यहाँ पर हम यहाँ लगाते ही नहीं आदरणीय वगैरह, तो आदत ही नहीं है। बच्चों को कहाँ से होगी? इसीलिए मैं माफी मांग रही थी। हमारे सब यहाँ पे फॉर्मेलिटी ज्यादा नहीं होती है अंदर से। हाँ जी, यहाँ पे तो ऐसे ही बोला जाता है। कोई नाम, बच्चे नाम लेके बुला लेते हैं हम लोगों का। बताइए क्या कर सकते हैं। तो और वो कोशिश भी करते हैं हम, पर फिर भी जो नेचुरल जब बातचीत होती है तो फिर भूल जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि इतने दिनों से आदत पड़ी हुई है, तो इसलिए माफी मांगने की कोशिश करते हैं। अच्छी परंपरा है, बड़ों को इज्जत देना, आदरणीय बोलना बहुत अच्छी परंपरा है और उसको चलाए रखना बहुत अच्छी बात है। पर फिर भी मैं बस ये बताना चाहती हूँ कि गलती से अगर निकल जाता है तो वो एक बड़ा नेचुरल वे ऑफ लिविंग है, जिसको थोड़ा सा चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। मैं खुद भी कितने दिनों से महिला काव्य मंच के साथ जुड़ी हुई हूँ और फिर भी मैं भी भूल जाती हूँ। मैं भूल जाती हूँ। बस मैं करवाती हूँ प्रोग्राम, स्टेज पे करवाती हूँ बहुत प्रोग्राम, लेकिन मैं नहीं कहती आदरणीय और
हाँ, मतलब अच्छी बात नहीं है, विल ट्राई कि हम इनकॉर्पोरेट करें ये चीजें, अच्छी बात है, ये हमारी संस्कृति की बहुत अच्छी चीज है कि बड़ों को इज्जत दें, छोटों को प्यार दें, चारों तरफ प्यार फैलाएं, एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू कीप इट अप। आप कहाँ से हैं? कहाँ से हैं? यहीं पे टोरंटो में रहती हैं आप? नहीं, मैं सैन डिएगो से हूँ। और मैं बेसिकली मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा की छोरी हूँ मैं, बहुत बड़ी हरियाणवी गीत गाती हूँ, हरियाणवी में लिखती हूँ। तो किसी दिन हमें छोरी हरियाणा की ये कसम उठाएंगी, नाम अपने भारत देश ने सिरमौर बनावेंगी। नाम आपका नाम मेरा नाम है कमला सिंह। बहुत सुंदर। क्या बताया? कमला सिंह। कमला सिंह। किसी दिन हमें हरियाणा का गाना सुना देना एक। सुना दूंगी, बहुत बहुत। आप बार बार अपना नाम लेंगे तो मैं रोने, गाती भी हूँ। आप बार बार अपना नाम लेंगे तो मैं रोने लगूंगा, क्योंकि मेरी मदर का नाम। अच्छा जी, मदर का नाम कमला सिंह। तो और मेरा जुनून है अपनी संस्कृति को विश्व में फैलाना, सच्चे दिल से, पूरे उससे पूरे प्यार से। और ये रिचा ने जो बात बताई ना कि इंडिया के लोग इंडिया में ही रहें तो इंडिया का ज्यादा विकास हो सकता है, जब मैं यंग थी तब मैं भी यही सोचती थी, पर अब मेरा विचार बदल गया है। जितने प्रवासी भारतीय जितना देश प्रेम दिखाते हैं और पूरे विश्व में उस प्रेम को फैलाते हैं, उसका कोई सानी नहीं है। और यही एक ताकत है जो हमें विश्व गुरु बनाएगी, क्योंकि जितना जो भी इंटेलिजेंट, इंडिया की जो क्रीम है वो बाहर जाके बसी हुई है और वहां बस के वो इंडिया से प्यार कर रहे हैं और अपनी संस्कृति को धीरे धीरे चारों तरफ फैला रहे हैं। बल्कि भारत से ज्यादा वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक। भारत के लोग बल्कि भटक रहे हैं, जो है भारत के लोग भटक रहे हैं, वो वेस्ट की तरफ भाग रहे हैं और हम लोग इंडिया की तरफ जा रहे हैं, और हम इंडिया वालों को इंडिया की याद दिला रहे हैं। बिल्कुल। कमला जी, मैं पिछले 52 साल से मेरी ज्यादा जिंदगी, ज्यादा जीवन कनाडा में बीता और कनाडा में काम किया। छोटी थी तब आई थी, तब से मैं यही हूँ, लेकिन भारत मेरी आत्मा में बसता है। बिल्कुल। और मैं भारत में जीती हूँ, उसकी चिंता मुझे सदैव रहती है, वो हमेशा ध्यान में रहता है। हाँ जी, प्रवीणा जी। कैसे हम भारतीय संस्कृति को ऊपर उठा सकते हैं, ये अपने कदमों से बता सकते हैं कि कैसे हम चलते हैं, कैसे हम बोलते हैं, कैसा काम करते हैं। वो हमारी छाप है जिसे हमारे बच्चे अनुगम जिसका करेंगे, तो उसके लिए यही तरीका है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जब हम रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल, जब से 50 साल की हुई मैं, बाहर जब तुम निकलते हो तो बहुत बिजी लाइफ रहती है, तुम्हें सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। पर जैसे ही मैं 50 की हुई, मैंने कहा वानप्रस्थ आश्रम शुरू हो गया है एंड वी शुड स्टार्ट गिविंग बैक टू सोसाइटी। तो उसी टाइम से मैंने हिंदी पढ़ाना शुरू कर दिया था मंदिर में, फ्री मैं हिंदी पढ़ाती रही। अब मैं संस्कृत पढ़ाती हूँ, लोगों को हवन करना सिखाती हूँ। हर थर्सडे को जूम पे हवन होता है मेरे घर पे और लोग जुड़ते हैं। कितने लोगों ने हवन मंत्र सीखे हैं। और रोज फ्री योगा करवाती हूँ, सुबह 1.5 घंटा से लेके 1.25 घंटे तक एनर्जाइजेशन, आसनास, प्राणायाम, ध्यान, ये सब फ्री सिखाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी संस्कृति के ये स्तंभ हैं और इसको जितना हम फैलाएंगे लोग उतना हमसे प्यार करेंगे। और ऐसे ही हम पूरे विश्व में भारत की संस्कृति को फैलाएंगे, क्योंकि हमारे जैसी संस्कृति कहीं है ही नहीं। हम सच्ची इंसानियत को फैलाते हैं। हमें चाइना की तरह, अमेरिका की तरह दूसरों को काबू में करने की हवस नहीं है। हमें तो ये है कि सब आनंद से रहें, जितने जीव जंतु हैं, प्राणी हैं, सब आनंद से रहें। और एंड इट्स पॉसिबल। तो हम उस पॉसिबिलिटी को एक सत्यता, एक ट्रुथ बनाना चाहते हैं, और वो काम वही कर सकते हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं। क्योंकि भारत के लोगों को तो लगन लगी हुई है कि हम वेस्टर्न कैसे बने, हम इंग्लिश कैसे सीखें, हम दिखावा कितना करें। हम सच्ची जिंदगी जीते हैं यहाँ, कोशिश करते हैं कि जितना नेचुरल वे से जिएं,
जितना अपनी संस्कृति को बढ़ाएं उतना आगे बढ़ाएं। और यही अगर चलता रहा तो जो प्रवासी भारतीय हैं वो विश्व गुरु बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देंगे। मैं अपने मंदिर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर में बच्चों को हिंदी पढ़ाती हूँ और घर घर हवन कराती हूँ। जो मेरे से कहता है राज्य हमारे हवन करा दो, हवन कराती हूँ। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी। तो चलिए इसी तरह हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते रहें, एक दूसरे के साथ जुड़े रहें। ऋचा, तुम्हारे प्रोग्राम में मैं डेफिनेटली ज्वाइन करना चाहूंगी। पूर्णमासी और अमावस्या के दिन अपना लिंक भेजना। आपका स्वागत है, जरूर आइए। मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ तुम्हारे इससे जो कार्य तुम कर रही हो, क्योंकि बहुत कम बच्चे इससे जुड़ पाते हैं। बहुत ही, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू। और ये हम आपको विश्वास दिलाते, ऋचा बहुत अच्छा करेगी। बहुत अच्छा कर ही रही है, कोई वो डाउट ही नहीं है। शी इज लाइट जो चारों तरफ रोशनी फैलाएगी। सबसे अच्छी बात है क्लोज टू नेचर। हमारे जो संदीप त्यागी जी थे जो अभी चले गए हैं, तो वो भी योग और संस्कृत में काफी काम कर रहे हैं। उनका मैं फोन नंबर लेना चाहूंगी। जो हम लोग जुड़ते हैं, बाद में बात करेंगे। हाँ तो जी हाँ। हम लोग यहाँ भी बहुत सारे कवि सम्मेलन भी करते हैं और भी बहुत सारे एक्टिविटीज हैं। मोनिका जी मॉन्ट्रियल से हैं, वो भी बहुत सारे प्रोग्राम करती हैं। तो हम सब लोग ही एक तरह से कुछ न कुछ अपनी तरफ से सब लगे हुए हैं। तो और जुड़ते हैं और आपस में बात करेंगे और मिलजुल के काम करते हैं। और कनाडा में हम महिला काव्य मंच की और भी यूनिट्स बनाएंगे। अगर आप लोग और लोगों को जानते हैं तो बहुत लोग हैं, धीरे धीरे किया जाए। हाँ, क्योंकि ये हाँ, नरेश जी मेरे को बहुत साल से बोल रहे थे। तो हम लोग अपने बहुत सारे हमारी भी यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो हम लोग व्यस्त थे तो ज्यादा वो नहीं कर पाए थे। लेकिन अब मैंने कहा चलो ठीक है, ये रिचा थोड़ी पहले और ये इसलिए नहीं कि हम एक पर्टिकुलर संस्था को सहयोग दे रहे हैं, ये हम एक विचार को सहयोग दे रहे हैं कि ये एक विचार इतना अच्छा विचार है कि महिलाओं को सशक्तिकरण होता है। महिलाओं का वो स्टेज पे जब आती हैं, कितनी सारी महिलाएं हैं जो घर की चार दीवारी के बीच बंद होने के बावजूद अब कविता के जरिए बाहर आ रही हैं। कितनी महिलाएं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस आया है इस महिला काव्य मंच के जरिए कि वो जूम के थ्रू लोगों को कनेक्ट करती हैं और इतना कॉन्फिडेंट फील करती हैं। और भावनाओं का एक्सप्रेशन वो बहुत ही महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कमला जी ये कुछ विधाएं हैं जिससे महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन एक विधा जो बिल्कुल अनोखी है जिसकी मैं भी एक सदस्य हूँ, वो काम कर रही है हमारे टोरंटो क्षेत्र में। अक्सर नारियां किटी पार्टी में मिलती थी। हम लोगों ने सोचा किटी पार्टी का कोई मूल्य नहीं है, तो हम मिलते हैं, पैसा जमा करते हैं और उन संस्थाओं को भेजते हैं जहाँ जरूरत है। और करते करते हमने एक शेयर एंड केयर के नाम से संस्था खोली, जहाँ पर जो कि एक मॉल में है, वहां पर लोग बाग आते हैं जिनके पास खाने को नहीं है। हम लोग जो खाना इकट्ठा करते हैं वो उसको हफ्ते में अपने घर में प्रयोग करने के लिए ले जाते हैं। और इस कोविड के काल में उनको हम लोगों ने, यंग वालों ने उनके घर घर पहुंचाया है जिन्हें जरूरत थी। और केवल महिलाओं की संस्था है ये। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। पर देखिए, मेरा और भी गहरा वो है कि लोगों को खाना देने से, उनको सुख सुविधाएं देने से इतना फायदा नहीं हो सकता जितना हम अगर ऐसा रिवॉल्यूशन ला सकते हैं कि उनकी विचारधारा बदले। तो उसके लिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि जो हमारी प्रणाली होती थी, गुरुकुल प्रणाली, अगर जितने भी गुरुकुल इंडिया में हैं, अगर उनको हम सहयोग दे सकते हैं, क्योंकि वहां से ये जो मानवता का पौधा है वहां से पनपा है। ये विचारधारा ना पेट नहीं भरती। और इतने लोग भूख, मैंने वहां बैठ के घंटों काम किया है और वो पूछते थे आप कब आएंगी, तो उनकी जो समस्या है उनको दूर किया है और उनको जिस चीज की मदद है वो दी है। वो कर सकते हैं, कोई इंसान ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करना चाहता, लेकिन विचार पेट की भूख नहीं मिटा सकते। नहीं, सबकी प्रायोरिटी है तो पहले तो पेट भूख बुझाना बहुत जरूरी है। आई एग्री कि पेट की भूख
बुझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि विचार पैदा ही नहीं होंगे अगर पेट भूखा है तो। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। पर मेरा मतलब ये है कि इसके साथ साथ अगर वहां पे हम अपना थोड़ा ध्यान उधर भी लगाएं, क्योंकि मैं गुरुकुल में पढ़ी हूँ और मैंने देखा है कि वहां पे रिसोर्सेज की कितनी कमी है, किस तरह की लाइफस्टाइल हम जीते थे। और मैं 25 साल बाद उसी गुरुकुल में गई तो मैं इतनी हैरान थी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई। ये गुरुकुल वहीं का वहीं है, नेग्लेक्टेड पार्ट है। पर मैंने ये देखा है कि मेरे जो विचार बने, जो मैंने जिंदगी में कुछ पाया, वो उस गुरुकुल वो स्तंभ था जिसके ऊपर मैंने अपने जीवन की नींव पैदा की है। मैं बहुत ही गरीब परिवार से निकली हुई हूँ और जो मैं आज यहाँ तक पहुंची हूँ वो सारा गुरुकुल के विचारों का देन था। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर हम उस शिक्षा प्रणाली को दोबारा से ऊपर उठा सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं, तो वो हमारा पूरी विश्व की सभ्यता के लिए बहुत बड़ा योगदान होगा। बिल्कुल ठीक है, एकदम ठीक है। कमला सिंह जी, जैसे आप निकली हैं गुरुकुल से, ऐसे ही हमारे संदीप त्यागी जी भी निकले हैं। आपकी दोनों की हम मुलाकात करा देंगे, बातचीत करा देंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं भी कुछ दिन गुरुकुल गया हूँ, बल्कि मेरा जीवन का सबसे ज्यादा मुझे परिवर्तन आया वो गुरुकुल जाने से आया। एक बार मैं गाजियाबाद में था, मतलब मैं बहुत सारी जगह रहा हूँ, मूलतः मथुरा से हैं, पर फिर पूरे भारत में रहे हैं, पंजाब में भी, हरियाणा में भी, मतलब सभी कोई जगह नहीं बची। तो मैं भी मेरठ में एक गुरुकुल था, वहाँ गया और आप जैसे बोले नेग्लेक्टेड है, मुझे तो लगा वो स्वर्ग है। और मैं उस समय बिजनेस करता था, गाजियाबाद में था, मेरी फैक्ट्री थी। तो वहीं पर एक थे सन्यासी थे, उन्होंने बुलाया और आध्यात्मिक उसके लिए, तो हम लोग मिले। और वहाँ का जो सबसे पहले मतलब मुझे ठहरा दिया गया, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ सबको, बढ़िया बात है जानने के लिए, कि जैसे ही मैं गया तो वो थोड़ा मेरठ में थोड़ा चल के था और थोड़ा पैदल चल के भी नहर के किनारे वो बसा हुआ था। और तो वहाँ पे जब पहुंचे तो सबसे पहले मुझे उनका एक बैठक थी, वहाँ बिठा दिया गया और फिर वो सब लोग संस्कृत में ही बात कर रहे थे। और उसके बाद में फिर उन्होंने खाना खिलाया, तो खाना इतना शुद्ध था, इतना सात्विक था कि मुझे लगा कि जीवन में शायद पहली बार मैं सही खाना खाया। इतना बढ़िया था, इतना मतलब उसमें मसाले नहीं थे, बड़ा सिंपल था और वहीं का पैदा किया हुआ था वो मतलब वहीं का सब कुछ, सब्जी और गेहूं सब कुछ वहीं पैदा करते थे वो। तो मुझे लगा जिंदगी में मैं पहली बार इतना बढ़िया खाना खाया, इतना सात्विक। और उसके बाद में फिर शाम को चलो गुरुजी से बात हुई, तो उनसे थोड़ा विचार विमर्श हुआ, उन्होंने भी कुछ बातें बोली। तो मैं पहले एक्चुअली साधना मैंने लिया हुआ था, दीक्षा बहुत पहले, जब मैं इंजीनियरिंग में था 1968 में, तभी मेरे को दीक्षा मिल गई थी। 70 में मैंने इंजीनियरिंग किया। तो उन्होंने फिर वही सुन के कुछ बातें बोली कि आप जो साधना कर रहे हो बहुत अच्छा, वो करते रहिए। कुछ उन्होंने एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए, तो वो मैं फॉलो किया। तो उसके बाद बिजनेस का मेरा सारा बदल गया। उन्होंने बल्कि एक छोटी सी बात बताई थी कि आपको 2 आवाज आती है, एक यहाँ से और एक हृदय से। बिल्कुल। तो आपको जो है इस आवाज को थोड़ा नेग्लेक्ट करना है और हृदय की आवाज को सुनना है, तो आपका जीवन बदल जाएगा। तो मेरा पूरा लाइफ बदल गया। बिजनेस में थे उस समय, तो ये ऋचा तो बहुत छोटी थी उस समय, बच्चा ही थी। तो मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला। तो मैं कहूँगा वो नेग्लेक्टेड नहीं है, वो ही असली जगह है गुरुकुल, और उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। और अब चलो यहाँ रह के भी हम लोग चाहे गुरुकुल एक तरह से मॉडर्न गुरुकुल बना सकते हैं, जैसे आप काम कर रही हैं और सब लोग काम कर रहे हैं। तो वही है कि, और दूसरा ये है कि ये 3 स्टेज है, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो बेसिकली ये कि पहले जैसे प्रमिला जी खाना अगर वो कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा काम है। उसके बाद में जो खाना खाएगा वो आपकी बात तो सुनेगा ही, है ना। जैसे गुरुद्वारे में भी क्या हो रहा है, वो खाना खिलाते हैं लेकिन फिर वो थोड़ा लोग उनकी बात भी सुनते हैं। तो मतलब वो भी एक जरूरी चीज है। पर मतलब ये नहीं है कि हमारा मतलब सब चीजों का बैलेंस करना है, सब चीज जरूरी है। तो इसलिए अपना अपना हम जहाँ जहाँ जिस चीज में हमारी एक्सपर्टाइज है उसमें हम योगदान दें, और दुनिया की जिस तरह से भी सेवा कर सकते हैं करते चलें। और उसको थोड़ा हमारा वो बदलता है, रूप भी बदलता जाएगा। जैसे अब हम बहुत साल से यहाँ पे कवि सम्मेलन वगैरह बहुत सारी चीज कराते हैं, धीरे धीरे अब हम उससे और आगे की एडवांस स्टेज में चले जाएं, और उसको भी थोड़ा मतलब कभी कम किया, कभी ज्यादा किया, बहुत सारे काम करने। तो जो हो सके वो करते चलें और आगे बढ़ते चलें। तो मैं ऋचा जी, मैं एक बात बताना चाहती हूँ। मैं बहुत महिला काव्य मंच की मैं महासचिव हूँ, बहुत सारी गोष्ठियों में मैं जाती हूँ, बहुत लोगों से मिलती हूँ,
और मैंने कविता लिखना 2019 में सीखा है। पहली कविता मैंने 2019 में लिखी है। तो कविताएं सिर्फ भाव का एक्सप्रेशन है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है उसको तुम कैसे एक्सप्रेस करते हो। आई बिलीव इन कि जितना सिंपल लिख सकते हो सिंपल लिखो। कोई डिफिकल्ट वर्ड्स की, कोई डिफिकल्ट विधाओं की जरूरत नहीं है। और जो पॉइंट मैं बताना चाह रही थी वो ये थी कि जितना स्पिरिचुअली एडवांस ग्रुप तुम्हारा है, मैं ऐसे किसी ग्रुप से नहीं मिली हूँ। तो चलिए ये तो शुरुआत है। आप हमारे विचार से nice. मिल रहे हो, लेकिन हम लोगों की जो और संस्था है उसमें अध्यात्म ही प्रमुख है। आप आनंद लगी उसमें भी जुड़िएगा। ये तो महिला मंच का करते रहिए, लेकिन और दूसरे उससे भी जुड़ सकती हैं। जरूर, तो ये जरूर, एक तरह से कुछ नहीं था, मतलब पाठशाला थी हल्की सी। इससे हम लोग और बहुत ही गहराई में, और सब लोग बड़े बड़े गहरे हैं। जैसे जो यहाँ भी उपस्थित हैं ये सब लोग भी बड़े सीनियर हैं। और इसीलिए मैं वो जो सर वाली बात है मुझे इसलिए नहीं पसंद है कि वो तो एक तरह से वो इंडिया के लोगों की आदत हो गई थोड़ी, मतलब वो करने की। सर बोलने की जरूरत है। यहाँ पे हम लोग जी बोलते हैं एक दूसरे को, तो दैट इज गुड एनफ, है ना प्रमिला जी। और ये उसका एक और रीजन है कि ये भी कि हम बोल भी सकते हैं सीखना, ठीक है वो भी बोल सकते हैं, पर एक जो दिल से होना चाहिए, तो वो अगर है तो वो दिखता है। बेसिकली सिंह जी, कमला जी, हमें थोड़ा जो सही बात है बोलनी पड़ेगी। जरूर नहीं कि हम हर चीज फॉलो करना है किसी के, वो ठीक है। वो अपना महिला मंच चलाएं और आप भी चलाइए, सब लोग चलाएं, बढ़िया है। लेकिन बेसिकली जैसे वो जो मोनिका जी बोल रही है, मोनिका जी तो इज यंग, अब वो उनको सर बोले ठीक है। और सपोज मेरी और नाज जी की उम्र एक ही है, या हो सकता है मैं उनसे बड़ा भी हूँ। प्रमिला जी हम सबसे बड़ी है मान लीजिए यहाँ पे। अब वो थोड़े सर बोलेंगी, वो मतलब बिल्कुल गलत है। बेसिकली ये सर कहने की आदत डालना भी मतलब ये थोड़ा सा कम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हो आप। तो वो जरूरत नहीं है। कोई जिसका जो मन है, जैसा उम्र के हिसाब से जो उचित लगे वो बोलिए। हाँ ठीक है, उन्होंने बहुत सारी मतलब एक तरह से वो वाली ये भी पॉलिटिक्स हो गई कि मान लिया हमने महिला मंच में बहुत लड़कियां तैयार की और वो सर बोल रही है और नाज बड़े खुश हो रहे हैं। ये भी एक कम्प्लेक्स क्रिएट कर रहे हो। ये भी ईगो को फ्यूल करने वाली बात है। दैट्स नॉट प्रॉपर। श्रद्धा का भाव ऐसे देखो, ऐसे मुझे करना है तो मैं हजारों लोगों को जानता हूँ। मैं न जाने कितने इस तरह जितना महिला मंच में लोग हैं, ऐसे न जाने हम लोग भी बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हैं। बट वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम टू मच ऑन दैट। हमें और ये छोटी छोटी बातें हैं, इनकी तरफ तो ध्यान भी नहीं देना हमें। हमें तो अपने गोल पे फोकस रखना है कि हम इस मंच के जरिए क्या कर सकते हैं। जैसे मोनिका जी अगर ज्यादा डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो दैट इज रॉन्ग। दैट इज नोबडी विल एक्सेप्ट दैट, है ना। या आप अपना ही वो क्या है, एक मिनट, आप खुश जहाँ बुराई की बात होती है ना उसको वहीं दबा दें। उसको जितना डिस्कस करेंगे तो वो ये डिस्कस करने की बात ही नहीं है। लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। आई थिंक क्लियर करना जरूरी है, कई बार वो क्लियर करना चाहिए, अच्छा रहता है। इसमें ऋचा की बात बिल्कुल सही है। ऋचा के बात में 100% राइट है। जो कहती आदर मन से निकल के आना चाहिए। बिल्कुल, अगर मन से आदर निकल नहीं रहा और फॉर्मेलिटी में बोल रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। और दूसरी, गोपाल जी से एक बड़ी अच्छी चीज सीखी। अगर आपके अंदर सीखने की प्रवृत्ति है तो आपके लिए हर जगह गुरुकुल है। बिल्कुल। और गोपाल जी की बहुत सी बातें सुन के मैंने बहुत कुछ सीखा लाइफ में। और कमला जी एक और बात है, जैसे मैंने एक मिनट मैंने अपने पिताजी का सबसे ज्यादा डांट इनकी खाई। क्योंकि ये हमेशा गुड टीचिंग में रहते हैं। चंद्र कुमार जी एक छोटी सी बात है, मैं मान लिया 75 हूँ, लेकिन देखने में मुझे लोग सोचते हैं 60-65 हूँ। मतलब कहाँ ज्यादा बता दिया, हम तो 40-42 समझते हैं। अब उसमें एक नुकसान हमारा ये रहता है कि हो सकता है नरेश जी बुढ़े लग रहे हों और हो सकता है मेरे से छोटे हो। मैं क्या उनको सर बोलूंगा? देखिए आप बड़े बनने के बोल के रहेंगे, ये इनको कोई रोक नहीं सकता। पर अब चलो इसी बात को यही छोड़ते हैं। नहीं ऋचा, ये बड़े बनने के लिए ज्यादा हूँ, इनको तो हम 40-42 साल कब तक समझ रहे थे। यहाँ देखिए थोड़ा सा आपका अहम झलक रहा है। अगर हम आदरणीय किसी को भी बोल सकते हैं तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सभी हमसे बने हैं, लोग ज्यादातर बनी होते हैं। हम लोगों ने बहुत दिन पहले छोड़ दिया, लेकिन जो बोलना होता है वो बोलना जरूरी है। मतलब अगर हम करवा रहे हैं, सपोज कोई ज्यादा बोल रहे हैं कि भाई ऋचा रिकॉर्डिंग बंद कर दो, तो मान